Assalamu alaikum, my name is Hassan Chaudhary. You're tuned into something hot. This is the Hot Review Tere Bin exclusive. Assalamu alaikum, Amna. Episode number 27. Episode number 28. There's so much to talk about. So much medicine to talk about. So much medicine. Medical- आज गर्मी क्यों है आपके लिविंग रूम में? ऐसा लग रहा है आपको? महसूस हो रहा ये है शायद या मैं तेरे बाहर की से दो किस्तें देखने के बाद आपके अंदर की गर्मी है जो निकल रही है। ये भी हो सकता लेकिन मैं कहती हूँ शहाब प्लीज वो एसी भी चला दो। है। चला दो। 5-10 मिनट चला दो यार। नहीं जलाए बिजली रखो। का बिल आता है भाई। ठंड ना लगे तो जलाए रखो। वहाँ बैठते हैं ना फिर ठंड लगती है। अच्छा। आज वैसे भी गर्मी है। आज गर्मी है। आज गर्मी है। गर्मी हो गई है। गर्मी हो गई है। आमना मैं लग कैसा रहा हूँ? बहुत अच्छे। आज आप फैशन फोर्टनाइटली में मुझे कितने नंबर देंगी? आपको आज मैं दूंगी 10 में से 7 यार। सादा मैंने खूबसूरत शलवार कमीज पहनी है, काली मैंने खेड़ी पहनी है साथ में। आज नहीं आएगी मेरी खेड़ी, अब नहीं दिखाएंगे। वैसे मेरी चप्पलें रोज हर वक्त दिखाते दिखा हैं, रहे आज नहीं मेरी खेड़ी आप दिखाएंगे। मस्जिद से डायरेक्ट आ रहे हैं? मैं मस्जिद से घर गया हूँ और आ गया हूँ। आ गया हूँ। अब पूछे मैंने 3 नंबर क्यों क्यों काटे काटे? आपके? बालों की वजह से? नहीं बाल तो बहुत अच्छे लग रहे हैं आपके। फिर बाल भी अच्छे। अच्छा मैं आपको डायसेक्ट करती दाढ़ी हूँ। भी बाल आपके अच्छे लग रहे हैं। फेशियल हेयर आपका बिल्कुल सही है इस वक्त दिस इज अ गुड प्रीमियम लेंथ पे। प्रीमियम लेंथ पे से ना बड़ा होना चाहिए ना छोटा होना चाहिए। वेरी गुड। कंप्लेक्शन भी आपका रोजी एंड वेल लाइक टैंड लग रहा है ऐसे कि यू बीन लाइक आउट in the sun, बट नॉट टू मच। but not too much. Not sweaty and uncomfortable, so that's good. There are no sweat patches on your body, which is great. ऑन खुशबू वाइट भी आ रही है। वाइट और white शलवार कमीज आ रही है। आ रही है। चलो मान लिया, पहुंच रही है आ वहां रही है। आप अंदर आए तो एक झोंका आया खुशबू का आपके साथ, वो भी आ रही है। ये आपने मान लिया ना कि आता है मेरे साथ। और बाहर से आए हैं लेकिन खेड़ी साफ है, चमक रही है। चमक रही है। तो फिर 3 नंबर मतलब तुसी किस चीज से काटते? 3 नंबर में आप काटे हैं। क्यों? 1 नंबर नाखून भी कटे हुए हैं, वेल डन। पैरों के भी कटे हुए नाखून। वो मैंने नहीं देखी, वहां तक मैं नहीं पहुंची। TMI टू मच इन्फॉर्मेशन नहीं। घड़ी के काटे? एक मैंने आपका नंबर काटा है आपकी घड़ी का। हाँ मेरी खराब हो गई एप्पल हाँ वॉच। ये तो जो मैंने नहीं G-Shock- एप्पल वॉच भी नहीं। अब यू शुड हैव लाइक अ सीरियस लाइक अ नाइस वॉच। Really? हाँ You think I should get a Rolex? Rolex is not my cup of tea. It's like Really? everybody has राडो ले Rolex, लूं फिर? है? राडो ले लूं? I mean पातीक ले लूं? लेनी तो वही चाहिए। मतलब पातीक लें। अच्छा रिव्यू के लिए पातीक पहन के आया करूंगा। ऑफ कोर्स लगे ना कि अमीरों का रिव्यू कर रहे हैं तो आप भी अमीर हैं। हाँ ये है। You're not doing it from a sense of ठीक है। G-Shock के आपने काटे बनते हैं 1 नंबर। Although I have a lot to say about Murtasim's घड़ी today. हाँ ठीक है। ये कहना जरूरी है। ठीक तो घड़ी का 1 नंबर मैंने आपको काटा है। ठीक है, G-Shock। 1 नंबर मैंने आपका इंडेक्स फिंगर रिंग का काटा है जो मुझे पसंद नहीं है। वो पर्सनल है। पर्सनल है तो मैंने नंबर देने ठीक हैं है, ना, किसी को पूछ के तो नहीं देने। Respect. रिस्पेक्ट। 2 नंबर का समझ आ गई 2 नंबर। आ गई। तीसरा नंबर मैंने ये काटा है कि आप जो है ना आपका शलवार कमीज ये है तो बड़ा अच्छा। इल फिटेड है। नहीं लेकिन ये ना थोड़ा नीलाहट की तरफ जा रहा है। दिस इज अ नीला व्हाइट। आई प्रेफर मिल्की व्हाइट। वो भी है मेरे पास, वो मैंने नहीं पहना। वो जब आप पहनेंगे तो 8 नंबर आपके हो जाएंगे। अगर ये ऊटी का तो कटेगा तो ये तो 9। G-Shock का मैं कुछ कर लेता हूँ। हाँ तो वो मैं दूसरी वाली पहन नहीं दूसरी वाली पहन। ठीक है। ब्रांड्स के नाम नहीं लेने चाहिए, इससे नजर लग जाती है। नजर लग जाती है। दूसरी वाली पहना था आज। वो कौन सा सी मास्टर कौन सी होती है? सी मास्टर कौन? हाँ जो अपना जेम्स पहनता है। जेम्स कौन? बॉन्ड। ओमेगा। ओमेगा हाँ कोई ओमेगा आप ना ब्रेटलिंग पातीक तक ना जाएं। पातीक तक ना जाए। ओमेगा तो होनी चाहिए ना। ओमेगा तो नहीं। हाँ नहीं वैसे G-Shock नहीं अच्छी लग रही आज की लुक के साथ। ये मैं आपको ये अच्छा मैंने नोटिस किया, आपने की आपने ये बात नोटिस की, मैंने नोटिस किया। ये तो गुड ऑन यू। 1 नंबर मैं आपको देता हूँ इस बार। आप मेरे आज 0 दे सकते हैं। क्यों? मैंने बहुत ऑटम कलर्स पहने हैं आज। इट्स लाइक अ कंप्लीट ऑटम। आज क्यों आमना जी जुम्मे के दिन आपने ऑटम कलर पहने? मैंने कहा कि मुनासबत से मैंने आज की रिव्यू की मुनासबत से रंग पहने हैं। अब पूछें क्या? देखें मीरब और मुर्तज़म की जो मोहब्बत है ना वो सब्ज़ बाग की तरह नहीं वो अब उस पे पहुंच गई है, खिज़ां तक जा रही है। स्प्रिंग से ऑटम के बाद समर से ऑटम की अच्छा समझ। इट विल गो थ्रू विंटर बिफोर द स्प्रिंग कम्स। बाहर एंड में बाहर होगी। बट देयर वाज विंटर अर्लियर देन इट मूव्ड टुवर्ड्स। नो देयर वाज नो विंटर अर्लियर। देयर वाज विंटर अर्लियर। It was always summery. It was summery and बरसाती। Simmering and summery. बरसात थी। मॉनसून चल रहा था। मॉनसून चल रहा था।
यार उसमें भी आपका दिमाग गंदगी की तरफ जा मेरे मानसून, आपने कहा बरसात तो मैंने कहा मानसून चल रहा था। वैसे हद हो गई ये गलत मेरे पे ना ऐसे डाले, मैंने इस तरह का कोई बात ना सोची ना की। नहीं सोची, मैंने सोची थी, मैंने ना की ना सोची, मैंने मानसून आपने कहा। हाँ, आप तो बादलों का सोच के आप मुस्कुराए आपने। यार ये जी शॉक वाली बात अच्छी की आपने वैसे। हाँ, ये छोड़ दें, फेंक दें इस घड़ी को। क्यों फेंक दूं? आम हालात के लिए मैंने रखी हुई भाई, ये बड़ा ये वो है यार। आपने कभी इस पे टाइम देखा है आज तक? हाँ अभी क्या झूठ बोल रहे हो यार, हाथ में फोन है, उस पे टाइम है इतना? नहीं मैं इस पे मैं रात को पहन के सोता हूँ भाई घड़ी। मैं जिनीवा जा रही हूँ, हाँ सोच रही हूँ एक अच्छी घड़ी अपने लिए। एक क्यों, 2 घड़ियां लाए अपने लिए 2 ले आए, फिर अपने लिए लानी है अगर। हाँ। मैं मजाक ना उड़ाया। अच्छा हाँ, मैं बड़ी मेहनत करती हूँ, घड़ी भी ले सकती हूँ अपने लिए, ऐसी बात नहीं है। अपने बात मेरी घड़ी की हो रही है इस वक्त। हाँ, दूसरी वाली पहना था, चलो कोई बात। हाँ, तो आपने सही मान लिया। मैंने आपके अंगूठी मुझे पसंद है। आप उतार दें, आपके हाथ बेहतर लगेंगे इस अंगूठी से। मेरे हाथ तो वैसे एकदम एलिवेट हो गए हैं, मेरे एकदम। हाथ वो ना थोड़ा सा प्रिटेंशियस वानबी फीलिंग दे रही है। वो ना पहनो अब बेहतर है, इस उंगली में बेहतर है, इन पॉइंटर फिंगर में नहीं सही, ये बेहतर है। हाँ, ये खुली है लेकिन। हाँ खुली है, उतार दे, वो एक काफी है। यार अपने भी कोई एक बंदे की स्टेटमेंट तो मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? तो आपने मैंने आपको सही आपने जो मुझे नंबर दिए ना उसमें से मैं आपको 10 on 10 देता हूँ। ठीक है, आपने सही मार्किंग की। सही, मैं फैशन फोर्टनाइटली करती हूँ। सही करती हैं। एक नंबर आपने किस चीज का काटा? तीसरा घड़ी, रंग का। हाँ रंग तो थोड़ा आपका नीला। हाँ ये वाला व्हाइट, थोड़ा वो वाला व्हाइट, वॉश एंड वेयर टाइप, ये क्रिस्प व्हाइट नहीं है। मिल्की व्हाइट नहीं है। हाँ ये मिल्की व्हाइट। ठीक है, थैंक यू आपने। लो जी, ये था आज का फैशन फोर्टनाइट हसन चौधरी स्पेशल। बहुत अच्छा लगा आप लोग आए। अब हम आपसे इजाजत क्यों लेंगे, इधर ही है। आमना जी, रमजान ड्रामों की क्या रिपोर्ट है? आपके कहने पे मैंने फेरी टेल देखा, मैंने उसको एंजॉय किया। ठीक है, तो थैंक यू फॉर योर रिकमेंडेशन एंड थैंक एवरीबॉडी फॉर एडवाइजिंग अस टू वॉच इट एंड गिव इट अनदर चांस। बिकॉज़ सहर की जो परफॉर्मेंस एक्चुअली हुआ ये है कि वो जो घर था ना, शुरू का जो हमने घर देखा, वो घर थोड़ा बोरिंग था, अभी भी है। जब वहां जाती है ना रील, मैं आपको कहा था ना, हाँ, उस तरफ जो है ना बोरियत है, बोरिंग है। हाँ, बिल्कुल। कल मैंने सारी एपिसोड्स कैच अप किए हैं। वेल डन। क्योंकि मैं सोया नहीं रात को सहरी से पहले। अच्छा। तो वो इस तरफ जब मैं आया हूँ ना, ये जो हमजा सुहेल वाला घर है सारा, ये मजे की है। सारे किरदार भी मजे के, उनकी आपस की इंटरेक्शंस वो सब मजे की है। एंड ऑफ कोर्स सहर और हमजा की केमिस्ट्री बहुत, एंड द होल गेम शो थिंग वाज नाइस। इट वाज वेल ऑर्गेनाइज्ड, बट इट्स डन इन ऑन अ सेट। ऑफ कोर्स इट्स द हम टीवी सेट इन कराची। ठीक है। द मैरियट इज आल्सो कराची मैरियट। Yes, I know that, Hassan. हाँ, so it's obviously that's okay. हाँ, that's okay. But well executed. पता नहीं चला। हाँ, ठीक है। तो ये है हीर द हीरो, मैं अभी भी इंजॉय कर रहा हूँ। मुझे उसकी आखिरी किस भी अच्छी लगी। चांद तारा में एक मेजर डेवलपमेंट हुई है थोड़ी सी, तो दैट्स गुड जी। आगे चले, जितनी मर्जी कोशिश कर ले, इजाजत दें अगर आप, जितनी मर्जी कोशिश कर ले, तो चलना तो तेरे बिन की तरफ है जी। आमना जी कौन सी किस नंबर है ये? जी हसन सर, ये है किस नंबर 27 और 28। अगर आप इजाजत दें तो मैं शुरुआत कर लूं। अब आप ही करें शुरुआत। मैं आपकी इजाजत, आप सबकी इजाजत है जी। बहुत शुक्रिया। आमना जी, किस नंबर 27 शुरू होती है एक बहुत ही पिवटल और एक बहुत इंपॉर्टेंट और सीरियस एक मुद्दे से जी, जहाँ पे आपने देखा होगा मीरब को अस्पताल लेके आ जाता है। ऐसा ही है। अगर आप उस वक्त आंखें खोल के ये एपिसोड देख रहे थे, आप सब लोग और आप भी, तो आपने देखा होगा कि मीरब एक स्ट्रेचर पे मौजूद थी और बेहोशी की हालत में जब ये किस्त शुरू हुई जी। अब मैं आपकी अटेंशन डाइवर्ट करना चाहूंगा 26वीं किस्त के आखिरी शॉट और आखिरी सीन की तरफ। ओके। अगर आपको याद हो तो मीरब बीबी हल्का सा सीढ़ियों से गिरी हैं, यकीनन वो गिरी हैं, उनको चोट आई है। लेकिन वो जो आखिरी एक शॉट था ना, बड़ा वो सिग्निफिकेंट शॉट था, क्योंकि उन्होंने, आपने देखा हो, अगर आपने आंखें खोल के वो शॉट भी देखा हो, तो वो जो हमारी हया है उसको घूरी कराते हुए घर से निकली है। उस पर बड़ा जोर दिया गया था कि ये मीरब जो है ना, ये फुल इस वक्त घूरी करा के हया को निकल रही है। अब समझ में नहीं आया कि एक तरफ वो हया को घूरी करा के निकल के गाड़ी मन मारते मैं कर हलेला तुसी मार खाओ, बड़े मुझे यार तुसी जाती कर रहे हो। तो वो मैं सवाल पूछ लूं, मैं आपको पता है ऐसा गाड़ी में ऐसा क्या हुआ कि वहां से घूरी से अस्पताल पहुंचते पहुंचते वो स्ट्रेचर पे पहुंच गई और बेहोश हो गई। यार आप ऑब्वियसली ट्रॉमा से ज्यादा गहराई का ताल्लुक नहीं है आपका ट्रॉमा से, अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन जो ट्रॉमा होता है ना, ट्रॉमा वो थोड़ी देर बाद सेट इन होता है, वो एकदम नहीं होता। ओके, हाँ, ये बात है। वो गाड़ी में बैठी है। इसकी आपको एक और मिसाल मिलेगी अगली किस्त में, जब रुहेल भाई को मार पड़ती है
हाँ। और वो पूरी बात करते हैं और वो चले जाते हैं, फिर वो बेहोश होते हैं। तो ये तो यार आपको एस्टैब्लिश करके दे दिया है, तो फिर आप ही पागल हो ना कि आपको समझ नहीं आ रही। पागल हूँ। हाँ। मैंने एक और बात सोची। हाँ। मैंने कहा कराची की सड़कें खुदी हुई हैं। हाँ। लेकिन हालांकि वो हैदराबाद में है जी। तो हैदराबाद की भी हैदराबाद भी खुद जो हमारे हैदराबाद के व्यूवर्स हैं वो बताएं। पाकिस्तानी हैदराबाद के, इंडियन हैदराबाद वाले भी बता दें भाई, आप भी बताएं आपका खुदा हुआ हैदराबाद या नहीं खुदा हुआ। तो पाकिस्तान में जो हैदराबाद है अपना सिंध वाला, वो शायद खुदा हुआ हो। तो मैंने कहा यार कोई बम शम ऐसा लग गया हो, इनकी गाड़ियों की टक्करें भी अक्सर हो जाती हैं। तो मैंने कहा खुदा ना खास्ता कोई हॉस्पिटल पहुंचते हुए कुछ यार डॉक्टर साहब ने क्या कहा था? डॉक्टर साहब ने कहा कि किसने किया ये? नहीं, उससे पहले डॉक्टर साहब ने कहा था इंटरनल इंजरी उनको हुई है। तो देखिए इंटरनल उनका सर लगा जमीन पे, ट्रॉमा सेट हुआ और वो हिल गया। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात की डॉक्टर ने। और वो हिला हुआ 2 किस्तों में नजर आ रहा है। 2 किस्तों में नजर आया है। तो बस ठीक है ना, तो फिर आप क्यों बाल की खाल हर चीज की एक्सप्लेनेशन दी गई है। हर चीज, आई एम सॉरी, मुझे माफ यार। आप बार बार सड़कों का जिक्र करते हैं। हाँ। आपने जलील करके रख दिया शहर को भी, हमारे और मुल्क को भी। आप ये अप्रिशिएट करें बात कि यार हमारे मुल्क की पुलिस कितनी जबरदस्त है, ब्यूटीफुल पुलिस है, ब्लड हाउंड की तरह सूंघ के वो पहुंच जाते हैं। नहीं डॉक्टर साहब कि यहाँ तक डोमेस्टिक वायलेंस का है, डोमेस्टिक अब्यूज। डॉक्टर साहबा कितनी जबरदस्त है। डोमेस्टिक अब्यूज नहीं, मैरिज अब्यूज। हंस क्यों रही हैं? उन्होंने कहा ये मामला, मुर्सिम खान साहब, इज्जत माफ रिस्पेक्टफुली सर, हम आपको जानते हैं जी। और हम आपकी बहुत इज्जत करते हैं, लेकिन मामला मैरिज अब्यूज, लेकिन बड़ी जरा साइड पे आ जाए। मैरिज अब्यूज का ये प्रोफेशनल पुलिस है। हाँ। अगर मैं, या ये डॉक्टर भी प्रोफेशनल है? डॉक्टर तो उन्होंने डॉक्टर प्रोफेशनल नहीं है। हाँ। ये बेसिकली शर्लॉकियन डॉक्टर है। ये 221B में जाके कोर्स करके आई हैं। 221B पता ना आप लोगों को क्या है? आपको पता है 221? शर्लॉक होम्स का घर। हाँ, 221 बेकर स्ट्रीट 221। ऐसा वेरी गुड। ऐसा भी नहीं है। गई हैं आप 221B? हाँ गई हैं अंदर। इट्स अ वेरी नाइस सॉर्ट ऑफ म्यूजियम देयर। एनीवे, तो वो गई 221B कोर्स करके आई। अब उन्होंने कहा कि यार कि ये आया पेशेंट, पहला सवाल उन्होंने पूछा कि ये किसने किया। उन्होंने पूछा डायरेक्ट कि किसने किया भाई, ये क्या सीन है भाई, क्या है? तो ये आपको लगता है कि ये डॉक्टर के पॉइंट, सीरियस बात है, डॉक्टर सही उन्होंने कहा? यार मैं सीरियस पे नहीं जा रही अभी, आप छोड़ नहीं। आप यार डॉक्टर को दाते हैं। वेल डन डॉक्टर। कभी गिरे हैं सीढ़ियों से? जी एक बार मैं भी गिरी हूँ। आपको तो नहीं जरूरत पड़ी होगी, मैं भी गिरी हूँ। नहीं मुझे मोच आई, मेरा पैर मुड़ गया। नहीं, जिस चीज की मैं कह रही हूँ बात, उसकी आपको जरूरत नहीं पड़ी होगी। जिंदगी में नहीं ऐसा हुआ। अल्ट्रासाउंड नहीं कि प्रेगनेंसी टेस्ट हो गिरने पे। यार डॉक्टर ने प्रेगनेंसी टेस्ट भी करा दिया। ओहो, उन्होंने कहा ना प्रेग्नेंट है यार। विजिलेंस देखें आप। बाद में कहा, बाद में नहीं, माँ बेगम जब लेके आई अंदर, हाँ, माँ बेगम ने बोला नहीं कि प्रेग्नेंट है। नहीं, हाँ बच्चा है। वो जा चुकी थी डॉक्टर, पीछे से उन्होंने कहा बच्चा अल्लाह सलामत रखे, यू नो व्हाटएवर। विजिलेंस यार, हो सकता है मीरब जाग गई अंदर, स्पोरेडिक उसको आने जाने। और मीरब ने बोला यार मेरा एक प्रेगनेंसी टेस्ट कर दो ताकि इनको पता लग जाए कि मैं प्रेग्नेंट। I doubt it. नहीं, या बट बहुत जबरदस्त डॉक्टर थी वो, और जबरदस्त, और उन्होंने फौरन अलर्ट किया पुलिस को, हैदराबाद की पुलिस को, कि आप पहुंचे, ये मैरिज अब्यूज का एक चक्कर है। ये हो गया जी। कितनी देर में मुर्सिम खान साहब आते हैं? इतनी देर में नहीं, पहले माँ बेगम पूछती है मरियम से कि क्या हुआ था, मुझे बताओ। और मरियम ऑब्वियसली कहती है, हया भी वही थी। माँ बेगम एक्सपीरियंस, माँ बेगम ने खुद तेल लगाने के लिए उसको कहा था मालिश करो जाके पैरों। ये तो नहीं कहा था ना तेल लगा के भागो सीढ़ियों पे। तो वो 2+2 करती है ना कि इस तरह का कोई सिचुएशन, पहुंच जाती हैं। वो कहती है 1 सेकंड रुको, मैं जरा घर से होके आती हूँ। वो चली, वो भाड़ में गई और बच्चा। इतनी देर में मुर्सिम की चादर एंट्री लेती है। ठीक है जी, मुर्सिम इज्जत माब मुर्सिम सर जो हैं, उनकी चादर जो है वो एंट्री मारती है, और ऐसे वो फड़फड़ाते हुए अंदर आते हैं कि मीरा को क्या हुआ। अच्छा, एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल करते हैं, आप पूछें। सीरियस आपसे मैं बात करने जा रहा हूँ। सीरियस में जा रहे हैं? ये एक इंपॉर्टेंट सवाल है। मैं समझना चाहता हूँ कि मुर्सिम खान साहब, मुर्सिम खान, इज्जत माब, रिस्पेक्ट सर, लव यू, वो ये सवाल करते हुए उन्होंने क्या सोचा? क्या वो गए, उन्होंने देखा इधर उधर सारा, उन्होंने कहा क्या हुआ, मीरब का, माँ बेगम का है। फिर साथ ही उन्होंने कहा बख्तू कहाँ है। तो मुझे ये बात समझ नहीं आई कि बख्तू अगर वहां पे होता उस वक्त, तो बख्तू ने क्या कर लेना था? इस बात पे आप क्या कहना चाहेंगे? मैंने गौर नहीं किया इस चीज। मैंने किया। उन्होंने कहा माँ बेगम का, फिर उन्होंने बख्तू कहाँ है। अबे बख्तू ने क्या करना था वहां पे? मुझे समझ नहीं आई। मैं 2 बार वो सीन देखा और ये सोचा कि यहाँ पे अगर बख्तू होता तो बख्तू ने क्या कर लेना था? बख्तू डॉक्टर है, बख्तू क्या है, मतलब बख्तू क्या एक्सरे करता है? वन स्टॉप सॉल्यूशन है हर चीज की। क्या है बख्तू? क्या पैर पकड़ता है एक्सरे होते हुए?
क्या करता बख्तू, क्या करता मतलब मुझे कभी कभी ना खान साहब की समझ नहीं आती। अगर आप ज्यादा कर रहे हैं, नहीं आप मारने को नहीं, आप फिर ज्यादा कर रहे हैं, पूछे क्यों यार। इज्जत माब मुतसिम खान साहब की घर की 2 खवातीन आई हैं, इज्जतदार बापर्दा, माँ और बहन, अकेली तो नहीं ना आ सकती थी। प्रोटोकॉल होता है एक नवाबों का, एक जद्दी पुश्ती जो अमीर होते हैं, जो बापर्दा बीबियां होती हैं, उनका एक प्रोटोकॉल होता है, कोई मर्द सा जाता है। तो उन्होंने कहा कि वो अंदर मीरब पड़ी हुई है अंदर अस्पताल में, बहन मेरी यहाँ खड़ी है, माँ बेगम मेरी वहाँ है, तो वेयर द लॉजिकल सवाल क्या बनता था? अनवर चाचू हैं, लेकिन वो हमने एस्टैब्लिश किया वो जमीनों पे गए थे। तो देखें आप, मुझे माफ कर दें, ज्यादती आप, मैं अपने जज्बात में बह गया। मुझे जैसे मैंने ज्यादती की, ये कह के जी कागज किसने उठा के दिया मुतसिम को, वो इतना पिवटल में से मिस हो गया। तो यहाँ बारीकियों में जाएं, यही होता है, बीबियां अकेली ट्रैवल नहीं करती। तो पीछे जो गार्डों का डाला बाहर खड़ा हुआ होगा, वो एक होता है ना बॉडी गार्ड टाइप, एक सीनियर मेंबर ऑन्टराज के सीनियर मेंबर है, उसके बनता है वहाँ। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। तो वो बख्तू, चलो बख्तू का थैंक यू आमना, आपने बड़ी अच्छी, शुक्रिया, आपके शुक्रगुजार हैं जी। फिर क्या होता है? फिर जी पुलिस आके वही बात करती है कि जी आप साइड पे आ जाएं। इतनी देर में वो पूछते हैं, जाते हुए मुझसे पूछता है मरियम को कि मुझे सच बताओ हुआ क्या था। तो मरियम बता देती है कि वो हया भी वही थी, जाहिर बात है माँ बेगम का बेटा है, उसको समझ आ जाती है कि हया स्प्रेड। इसके बाद भी डोंट हियर ऑफ द मैरिज अब्यूज और एनीथिंग, वो केस आया गया हो गया, ठीक है जी। लेकिन दूसरी तरफ आप देखते हैं कि माँ बेगम उसकी पकड़, माँ बेगम जो है ना वो पहुंच जाती हैं, अल्लाह का शुक्र है, हद उस पे फाइनल कंक्लूजन पे कि हया ने धक्का दिया, तेल किया, सैबोटाज किया, साफ कराया, पैसे दिए मेड को कि मत बताना किसी को, और फीना से तावीज़ें निकलवा लेती हैं। वेरी गुड। तो ये तो सारा अब ओवर हो गया। एक बात यहाँ पे मैं अप्रिशिएट करना चाहूँगा, देयर वाज नो स्लैप, दिस वाज अ मोमेंट जहाँ पे एक थप्पड़ आम तौर पे बड़े आसानी से आ जाता। जिस किसी ने स्टैंड लिया और बोला कि यहाँ पे थप्पड़ मैंने नहीं खाना, चाहे वो सबीना हो, चाहे बुशरा अंसारी साहब हो, के नहीं मारना, या राइटर ने निकाला, या डायरेक्टर ने निकाला, या प्रोड्यूसर ने निकाला, जिस किसी ने ये फैसला किया कि यहाँ पे थप्पड़ नहीं होना चाहिए, थम्स अप, well done, absolutely. And this goes on to show कि again, and we will go back to that slap, that was completely needless, क्योंकि वहां पे तो मीरब ने इसका वन कितना मैक्सिमम क्या होता है, 100th भी नहीं किया था कुछ भी, बिल्कुल, कि जिसके ऊपर मुर्सिम ने उसको बिला वजह थप्पड़ मार दिया। नहीं, वो भी मुर्तसिम ने, and we'll come back to that also, वो भी मुर्तसिम ने। तो जहाँ पे जरूरत नहीं होती, वहाँ की जरूरत तो इन मोस्ट केसेस वैसे भी नहीं होती, आसानी से हो जाता है सीन, उसका इम्पैक्ट भी होता है, सब कुछ हो गया। यहाँ पे अगर थप्पड़ पड़ जाता क्या एडिशनल चीज होती, थप्पड़ के बगैर भी माँ बेगम ने अच्छी खासी कर दी। उससे ज्यादा इम्पैक्टफुल ये था कि हया घुटनों से पकड़ लेती है माँ बेगम, बिल्कुल, मुझे मत भेजें, यू नो, दैट वाज मोर इम्पैक्टफुल अदर देन कि आप उसको थप्पड़ मार के अब वो कहती है तुमने सिर्फ मीरब का नहीं मेरे पोते का नुकसान किया है। वो जिस तरह कहती है कि कोई नहीं है पोता, नहीं है, वेरी गुड परफॉर्मेंस एज वेल, वेरी गुड परफॉर्मेंस एंड वेरी गुड परफॉर्मेंस बाय बुशरा अंसारी साहब। यस यस एब्सोल्युटली, बुशरा अंसारी जो है ना वो ठहराव वाला एक एलिमेंट है, who you kind of take for granted कि यार she's so good, she will continue to be so good, you know. And of course everything is in exaggerated mode. मैं बिल्कुल नहीं कह रही कि oh it is the perfect performance for all of them. टोन ही exaggerated है पूरे हर कैरेक्टर की, वो है तो ठीक है, उसमें चल। नो बट येट हर परफॉर्मेंस इज सॉलिड। हाँ सॉलिड, ऐसा नहीं है कि वो उस रेल्म में सॉलिड है ना, ओवर द टॉप मदर इन लॉ नहीं है एक ठहरा। और आप देखें कि बुशरा अंसारी साहब ने कितनी कॉमेडी की है यार, कितनी क्या क्या उन्होंने चीजें की हुई हैं उस सिनेरियो में, उस लाइट में। आप अगर उनको देखेंगे, बुशरा अंसारी की क्या बात है, शी इज सो वर्सेटाइल, और इतना वही बात है कि वी टेक हर फॉर ग्रांटेड कि ये बुशरा अंसारी हैं, ये तो करेंगी ना, ये तो डिलीवर करेंगी। हाँ, उनको मेंशन ही नहीं करते। हाँ एग्जैक्टली, वेरी बैड यार। बुशरा जी वी लव यू। हाँ एनीवे, अच्छा जी, फिर क्या होता है? फिर वो आती माँ बेगम वापस, माँ बेगम जी वापस आ जाती हैं अस्पताल, और डॉक्टर को पूछते हैं अस्पताल क्या होता है, अस्पताल आती हैं और फिर वहाँ पे वो मुझसे अपना सा मुंह लेके खड़ा होता है और डॉक्टर आती है, वो कहती है शी इज बेटर नाउ, वो ठीक है, वो कहती है इंटरनल चोट थी। और फिर वो माँ बेगम कहती है कि हाँ मीरब तो ठीक है, बच्चे का क्या? कहती है नो बच्चा डूड, देयर इज नो प्रेगनेंसी, ये ले टेस्ट। कट टू सब घर आ जाते हैं जी। तो अनवर चाचा आते हैं अपनी जमीनों से वापस, अपने शादी का जोड़ा पहन के और अपना मकलावे का जोड़ा पहन के वो जमीनों से वापस आए हैं। वो कहते हैं डूड व्हाट्सएप ये वो क्या हुआ यार। लोगों को ये बात बड़ी अच्छी लगी है शादी वाली अनवर चाचा की, लोगों ने कहा कि वी कांट अनसी इट नाउ। क्यूट था ये।
तो वो आगे कहते हैं डूड व्हाट्स अप, क्या हुआ बेटा, यू ओके, वो अच्छा ये हो गया था एवरीथिंग ब्ला ब्ला ब्ला। तो वो कहती हैं माँ बेगम फिर सारी बात बताती हैं कि जी एक साजिश तो अनकवर हो गई, उससे हमें एक और साजिश का पता चला, तो ये तो कभी माँ बनने नहीं वाली थी, ये वो लटरम पटरम। तो वहां पे मुर्सिम फिर स्टैंड लेता है, वो कहता है कि उसने कभी मीरब ने आपको बोला कि वो माँ बनने वाली है? तो हाँ, मीरब ने बोला पिछली किस्त में पूछा था क्या, मुर्सिम ने खुद बुलवाया, तो कहती हाँ, मुर्सिम ने खुद बुलवाया मीरब से। तो हाँ, मीरब ने खुद बोला था। और माँ बेगम आगे से कहते हैं नहीं बोला नहीं था, तो फिर खामोश क्यों रही? तो ये मुझे थोड़ा सा लगा कि यार ठीक है ना, माँ बेगम को तो नहीं उससे पहले बोला था ना, किसने? जब वो बात उठी थी उस वक्त तो नहीं बोला था मीरब ने, बट फिर मीरब ने डिनाई नहीं किया और एक्चुअली कंफर्म किया कि हाँ ये सच है। हाँ बिल्कुल, तो बात तो होगी ना, मीरब ने झूठ तो बोला कर सकता है ना, किसी रैंक तक जा सकता है। हाँ, बट मीरब ने झूठ तो बोला ना, ऑफ कोर्स झूठ बोला मीरब ने, झूठ बोला। और इसके बाद मुर्सिम खैर स्टैंड लेता है, माँ बेगम तब जाती है राइटफुली सो। अच्छा, अब यहाँ से एस्टैब्लिश हो जाता है कि मीरब झूठ बोलती है। हाँ, एक बात मुर्सिम के जहन में, मैं आई एम थिंकिंग ऑन मुर्सिम साइकी नाउ, ये एस्टैब्लिश हो गया कि मीरब झूठ बोलती है। क्या झूठ बोलती है? यही कि उसने हाँ बोला था और उसने नहीं किया, तो मुर्सिम को पता है ये बात कि उसने झूठ बोला हुआ है। बहुत गहराई में जा रही हैं आप बहुत गहराई में आप जा रही हैं। नहीं गहराई में जा रही। जरूरी बात क्या है यहाँ पे? क्या जरूरी बात ये है कि जब माँ बेगम पूछती है मुर्तसिम को कि झूठ बोला, इसने झूठ बोला, तो उसने वो क्या कहता है? झूठ नहीं बोला, खामोश रही। नहीं जी, बस यही गलती है हमारी, नॉट इसकी। हाँ। वो फिर भी अपने आप को मीरब के साथ ही रखता है। हाँ। वो कहता है हाँ हमने झूठ बोला, हमने ज्यादती की, हमारी गलती है। वो तो ये अच्छी बात होती है। एक हाँ हमारी से मुझे याद आया, एक सीन था किसी इसी में, एक सीक्वेंस था जहाँ पे बुशरा अंसारी साहबा का जो किरदार है माँ बेगम, वो कहती है कि मीरब और लिप से जो हुआ हुआ था वो मीरब और उसका बच्चा था, लेकिन उसको उन्होंने डब किया हुआ था मीरब और हमारा बच्चा। अच्छा। तो वो बात भी मुझे अच्छी लगी कि हमारा उसको उन्होंने एक ओनरशिप दिखाई, तो उसको डब कर दिया उन्होंने मेरे की जगह। ठीक है जी। अच्छा जी, यहाँ पे किस नंबर 27 की कोई 12-15 मिनट गुजर चुके होते हैं। हाँ। ठीक है, अभी तक मीरब ने कुछ नहीं बोला। कुछ नहीं बोला, वेल डन आमना। ठीक है जी, जीरो डायलॉग। मुझे ऐसा लगता है कि जो राइटर हैं वो भूल जाती हैं मीरब का कैरेक्टर लिखना, और ये कंटिन्यू होगा अगली 2 किस्तों में। बिकॉज ऐसा लगता है कि जैसे बहुत ही साइडलाइन करके लिखा गया हो कि बाय द वे मीरब को भी कुछ डायलॉग दे दो, इसका बोलना जरूरी नहीं है। एज लॉन्ग एज मुर्तसिम बोल रहा है और एज लॉन्ग एज मुर्तसिम का एक्सप्रेशन आ रहा है, लेट्स फोकस ऑन हिम, और मीरब बस प्यारी बन के बैठी रहे, दैट्स ऑल शी नीड्स टू डू। ज्यादती हो रही है यार मीरब के साथ भी और यमुना के साथ भी। वो सीरियस कॉन्वर्सेशन करते हैं अभी। मैंने सिर्फ प्रेमिस सेट करी थी बिकॉज़ आगे बहुत मौके ऐसे आएंगे जिसमें आपको होगा कि यार व्हाट द हेल इज मीरब डूइंग। शुक्रिया आपने ये तो पिछले एपिसोड हमने पिछले हमारे रिव्यू का टाइटल ही ये था, डज मीरब एंड हर एक्शन डू मीरब एंड हर एक्शंस मेक सेंस। और ये आमना ने कहा कि ये क्यों कर रहे हो कि मीरब एंड हर एक्शंस, आई सेड मीरब इज वन पर्सन एंड हर एक्शंस आर अनदर एंटिटी ऑल टुगेदर। हां सही बात है। क्या जी मीरब कुछ नहीं बोलती? नहीं, मैं आपसे एक सवाल पूछा, कट टू बेडरूम सीन ना करें। बेडरूम सीन पे मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ, आप कोई ऐड करना चाहते हैं? मैं आपसे एक सवाल पूछा, अभी आपने मेंशन किया कि आपके साथ इस तरह का वाकया हुआ है कि आप गिरी हैं। जी बिल्कुल, सीढ़ियों से बिल्कुल। तो मैं कह सकता हूँ कि आपका सीढ़ियों से गिरने का एटलीस्ट खुदा ना खास्ता एक बार का ताल्लुक है। एक तो पैदाइश के वक्त गिरी थी, पैदा होते ही गिरी हैं आप? हाँ, नर्स ने गिरा दिया था मुझे गिराया था, किसको नहीं, मेरा बाजू टूटा था बचपन में। नहीं, किसी और को गिराया था नर्स ने, हैदर को गिराया था नर्स ने। हैदराबाद के हॉस्पिटल में। हैदर वाज बोर्न इन हैदराबाद एंड द नर्स ड्रॉप्ड हिम। इज दैट व्हाई ही वाज नेम्ड हैदर? यस। रियली? रियली? डिलीवरी के वक्त गिरा दिया था। नो, बट वाज दैट द रीजन ही वाज नेम्ड हैदर? इसका असर अभी तक है, लेकिन चलो दैट्स another thing. But was that why? नहीं, obviously not, but maybe, I don't know. Ask please. Okay. Can you check? Yes. It'll be interesting. So Heather was born in Hyderabad, and वो पैदाइश की डिलीवरी के वक्त नर्स ड्रॉप्ड हिम। Can you imagine the nurse dropping the baby? Wow. Anyway, मैं गिरी, मेरा okay? मैं गिरी ना शुरू है, मेरा बाजू टूटा था as a little girl. Okay. हाँ. तो यानी कि आपको पता गिरने है, से ताल्लुक है, गिरने से हाँ, आपका है। हाँ. हमारी ऑडियंस में भी शायद कुछ लोग हो जो एक आध बार सीढ़ियों से गिर गए हो, खुदा ना खास्ता, अल्लाह माफ करे, अल्लाह रहम करे, अल्लाह सब। ठीक है यार, गिर जाते हैं। मैं गिरा हूँ, मेरे 2 बार पैर मुड़ा है सीढ़ियों पे, चोट लग गई, अक्सर हुआ है। और मैं 8 मंथ प्रेगनेंसी में गिरी थी, अल्लाह माफ, 3री-4थी सीढ़ी से। हाँ, मुर्सा और मूसा की दफा। मूसा टर्न्ड आउट फाइनल। या गिरी थी, 3री सीढ़ी से गिरी थी। हाँ जी।
तो ये जब आपने अब 2-3 वाकयात बताए हैं, हैदर साहब तो बच्चे थे उस जमाने में, मैं 2 बार गिरा हूँ, आप लोग गिरे होंगे। सवाल मेरा आपसे ये सीरियस एक सवाल, now that we've established that we have all fallen, मैं सीरियस एक सवाल पूछना चाहता हूँ। गिरने के बाद क्या आपको सूप पीने की जरूरत पड़ती है? इसकी क्या वजह? डाइट का ख्याल आपको रखना पड़ता है? यार मैं चला जाता हूँ घर, आप ये पक्का मेरे सर पे मार। मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि इतना बड़ा उन्होंने जो डोंगा रखा हुआ था सूप का, चिकन कॉर्न सूप का, और वो मुर्सिम बड़े लाड से पिला रहा था उसको सूप, तो ये क्या है कि जो पैर पे चोट लगती है उस वजह से कोई आपके मैदे पे भी असर पड़ता है? उसकी क्या होती है कि कारमीना खानी पड़ती है आपको उसके बाद? आपने या जो आप जो दवाइयां खाते हैं, एक टर्म सुनी होगी, कंफर्ट फूड। कंफर्ट, तो इनका कंफर्ट फूड चिकन कॉर्न सूप है, और यखनी से एकदम ताकत आती है। अच्छा, यखनी पीने से। यार मैं वाकई में वैसे नाजायज बात कर रहा हूँ, आप कर रहे हैं। यखनी पीने से एकदम, अगर आपको इंटरनल ट्रॉमा हो। यखनी थी तो नहीं वैसे, वो कौन सूप था, चिकन कॉर्न। खान मुर्सिम साहब की यखनी भी थोड़ी एलिवेटेड होती है ना? हाँ, उन्होंने फ्रांस से मंगवाई फ्रांस से मंगवाई है, यस, चिकन कॉर्न सूप। दूसरी चीज आप ये सोचें कि अगर सूप के अलावा अगर मुर्सिम ने, देखें एक मीन्स टू एन एंड है ना, कि मुर्सिम ने बिस्तर पे बैठे कुछ तो खिलाना है ना, तो अगर वो सेब भी खिला देता, फ्रूट काट के खिला रहा होगा हाथ से, तो हम कहेंगे नहीं यार सही नहीं है। नहीं, कांटे से सेब खिला देता। नहीं कांटे से नहीं, सूप भी तो चम्मच से खिला रहा है। दही खिला देता, दही खिला देता, हल्दी वाला वो यार आप किस चीज से खुश होते हैं आप बताएं? हल्दी वाला दूध होता मेरे ख्याल में, तो वो तो एक हाथ से खुद भी पी सकती थी। वो एक हाथ पे भी पट्टी लगी हुई ना उसके, एक हाथ से तो पी सकती है ना, ग्लास हाथ में पकड़ के। गरम होता, वो कहता जान मैं पिलाता हूँ आप। नहीं आप अगर होते तो क्या पीना चाहते हैं आप? मैं होता पैर में, मैं तो कहता नैंडोज ऑर्डर करो भाई, नैंडोज, और निवाले बना के खिलाओ। नहीं खुद खाओ, एक हाथ तो टूटा है ना, अगर आप ना खा पाते आपको क्या अच्छा लगता है, कोई आपको क्या खिलाए? सूप तो मैं क्या, मेरे पैर पे चोट लगी, मैं ये तो नहीं कहता मुझे इंटरनल ट्रॉमा, इंटरनल वीकनेस नहीं। वैसे एक बात है, कंफर्ट फूड आपका क्या कंफर्ट फूड होता है? अभी आपको चोट लगी, अब आप एक हफ्ते के लिए बेड रिडन है, अल्लाह ना करे, खुदा ना खास्ता, तो आपका कंफर्ट फूड क्या होगा? पहला कंफर्ट फूड आप बोले मुझे ये खाने का दिल चाह रहा है, मे बी अ पास्ता और समथिंग, नॉट सूप दो, राइट? बट आई वुड प्रोबब्ली बी फेड सूप। Why? एक तो पहली बात है ना कि अगर आप, यार अब आप मेडिकल उसमें जा रहे हैं, हाथ टूटा हुआ है आपका, आपकी लिमिटेड मूवमेंट है, बाथरूम जाने में आपको प्रॉब्लम हो रही है, आपको ये भी है कि यार देखिए एक्सप्लेनेशन निकली ना, मैंने सीरियस सवाल इसीलिए पूछा था। किसी औरत को ही पूछना पड़ा आपको, खुद तो ये पता ना चला ये बातें आपको खुद ना पता थी, किसी औरत को ही पूछना पड़ा कि भाई क्या, तो ऑब्वियसली लिमिटेड मूवमेंट है, तो आप कहते हैं हैवी फूड ना खाओ, पेट ना खराब हो जाए, साफ सुथरा खाओ, लाइट फूड खाओ। तो लाइट फूड में चिकन कॉर्न सूप इज वन ऑफ द गुड थिंग्स टू हैव, और आप खिचड़ी खाएं दही के साथ, बीमारी में आप ऐसी चीजें खाते हैं ना। चलें आगे, अब आपकी इजाजत हो तो। नहीं ठीक है, मेक सेंस कट टू। फिर मीरब ठीक हो जाती है, नहीं वो कहती है यार, वो कहता है यार कि ये तो बड़ा बैड सीन हो गया। मीरब कहती है मैं उठ के जाती हूँ, मैं माफी मांग देती हूँ। वो कहता है नहीं तुम्हारे क्या माफी मांगने से होगा, असल में तो अपने बेटे पे तपी हुई है, तो मैंने ज्यादती की है, मुझ पे वो ज्यादा नाराज, तो मैं जाता हूँ, मैं माफी मांग के आता हूँ। मगर नो वरी, तुम सूप पियो। एक दरार और पड़ती है, हाँ, बिकॉज पहले वो थी चीज की झूठ बोला मीरब ने कॉन्स्टेंटली अबाउट द होल प्रेगनेंसी थिंग, और यहाँ पे अब उसने, मीरब ने पहले ही बेइज्जती करा चुकी है गाँव में, अब माँ बेगम के आगे भी उसने काफी बेइज्जती कराई है मुर्तसिम की। ये सब चीजें ऐड अप हो रही हैं, मुर्तसिम की जो गुस्सा जो बढ़ रहा है ना, उसका ये ऐड अप हो रही हैं चीजें। और फिर जी मुर्तसिम जाता है माँ बेगम के पास। माँ बेगम के स्प्रॉलिंग बेडरूम कहना तो ज्यादती होगी, उसको एनेक्सी कहना भी ज्यादती, स्वीट भी जाती होगी। मैं तो उसके लिए कोई टर्म नहीं आमना जी निकालने मेरे यार। एक बात मीरब का मैंने लिखा हुआ है, आई डोंट नो व्हाई, कि वो कहती है मैं गिल्टी हूँ। हाँ, वो कहते हैं तुम्हारी गिल्टी होने से फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, आपने शुक्रिया ये कह दिया। लिखा हुआ था मैंने, आई डोंट नो व्हाई। हाँ, वो कहती है मैं गिल्टी हूँ। हाँ ठीक है, बड़ी इंपॉर्टेंट बात उसने की, उसने कहा मैं गिल्टी हूँ, मैं बुरा, क्योंकि बार-बार गिल्टी। ये पहला डायलॉग था उसका बेसिकली, 18 मिनट के बाद उसने बोला कि जी मैं गिल्टी हूँ। ट्रॉमा से निकलने के बाद ये पहला डायलॉग था जी। पिछली किस के जो चोट उसको लगी, सिंबॉलिक है ना, द फर्स्ट थिंग शी सेज इज मैं गिल्टी हूँ। बहुत डीप राइटिंग है, इसलिए मैंने लिखा कि राइटिंग बहुत डीप है। बहरहाल वो पीछे एक गार्ड खड़ी होती है पहले बाहर, वो अब खान साहब को रोक रही है एक मुलाजमा, वो कह रही है कि आपको ही मना किया है। उसने कहा बताओ कि मुर्तसिम है, कहते हैं माफ करना खान, आप ही को मना किया है। तो रियलिस्टिकली स्पीकिंग वो मुलाजमा खान साहब को रोक सकती है? नहीं, कह सकती है ना कि माँ बेगम ने नाराजगी का इजहार किया और मुर्सिम शायद गिल्ट में वापस चला जाए। हाँ। लेकिन वो गिल्ट में वापस नहीं जाता, वो कहता है एक सेकंड हैंग ऑन, वो जाता है माँ बेगम से अंदर मुलाकात करने। अच्छा, नाउ सीरियस थिंग ये है, दिस वाज अ रियली रियली गुड सीन।
जो वो बैठा हुआ माम बेगम के साथ पूरी बात करता है ना, ये बहुत ही एक बेहतरीन सीन था, परफॉर्मेंस वाइज भी और डायरेक्शन वाइज भी, इवन राइटिंग वाइज इट वाज अ वेरी स्ट्रॉन्ग सीन। कि अब बड़ा कम देखते हैं हसन के बेटे और माँ के बीच में इस लेवल की कॉन्वर्सेशन हो कि वो कहती है, पूरा आपको समझ आ जाता है कि शी इज़ लाइक तुमने मेरी बेइज्जती कराई, मुझे झूठा किया, और वो कहता है मैं कैसे कर सकता हूँ आपको झूठा, आपसे ही मेरी इज्जत है, ऑल ऑफ दैट। और फिर वो कहती है तुम्हें अगर वो नहीं दर्जा देती शोहर का, छोड़ दो उसको। और फिर जब वो कहता है मैं नहीं छोड़ सकता, and then the conversation he has with his mother and she understands and she says that इतनी मोहब्बत करते हो उससे तो बेटा तुम्हारी खुशी सबसे मेरे लिए बड़ी है और मैं हट जाती हूँ पीछे, that's fine। वो कहती हैं कि वो कब रियलाइज करेगी, वो कब रियलाइज कर लेगी। वो कहता है मैं पूरी जिंदगी भी वो 100 गलतियां भी कर ले, मैं नहीं छोड़ सकता। तो ये बहुत अच्छी गुफ्तगू थी। I really enjoyed this conversation। ठीक है। Also because we don't see this in dramas। Usually हम देखते हैं कि जो माएँ होती हैं वो कंस्पायर कर रही होती हैं कि बहू को कैसे गिराओ, या बेटे पे कब्जा कैसे करो, या अपना वो कैसे करो, हर चीज। ये वाली हार्ट टू हार्ट बहुत कम देखते हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगा इसको देख के, हार्ट टू हार्ट को। ठीक है, चले आगे। उसके बाद जी वापस हम आते हैं, मीरब तैयार हो रही होती है, पैकिंग कर रही होती है। अच्छा, अब आपने जो प्रेमिस सेट की मीरब की जी, एंड वील कम टू दैट अगेन, मीरब के इमोशंस में कंटिन्यूटी कोई नहीं है। नहीं, अभी पिछली रात वो गिल्टी थी, चलो ग्रांटेड कुछ दिन गुजर गए हैं, उसकी चोट थोड़ी सी बेहतर होगी, हालांकि हाथ पे अभी भी उसके पट्टी है, बट नाउ शी इज सडनली इन दैट जोन, फिर शी इज लाइक आई डोंट गिव टू hoots about anything, right? All of a sudden, because she is like nonchalant, सी बिल्कुल एक्ट करना शुरू हो गई। अब वो कहता है किधर जा रही पैकिंग, वो कह रही जी कराची जा रही हूँ, तो फिर वो कहती है लेकिन तुम्हारे साथ तो फिर आगे कहती है डर गए थे। कहता है हाँ, तुम्हें तो खुश होना चाहिए, ये तो बड़ी प्यारी डर है। अगर हाँ, इससे ज्यादा क्या है कि अगर मैं तुम्हारे दूर होने का एहसास मुझे डरा दूं। यहाँ पे एक सवाल आया मेरे जहन में, सीरियस सवाल पूछूंगा आपसे, और यार सवाल आप बहुत पूछते हैं, ये सीरियस में सवाल पूछना। एट व्हाट पॉइंट do you think Mursim fell in love with Meerab so much so that he's going to this extent to protect her, to be there for her, to safeguard her? ये जो उसके प्यार की इंटेंसिटी है, आपके ख्याल में क्या वो मोमेंट थी जो वो इतना प्यार उसको हो गया है? नहीं, वो कह रहा है ना कि हर रोज मैं ज्यादा उससे प्यार करना शुरू कर देता हूँ। It's all gradual. No, but when was that moment, that initial moment where you think that he fell in love with her? When did that happen? I think we're forgetting when it did happen. When? I don't know, but it did. As far as I remember, शादी हुई थी, वो हाथ पकड़ के, याद कराएं यार थोड़ा, मैं क्योंकि कल मैं एकदम सोच रहा था, मैंने कहा यार कि एक था कोई मोमेंट, हमें तो ये याद है मुर्सिम ने चमाट मारा उसको, मुर्सिम उसको पकड़ के बाजू से ले गया। I think it was the वलीमे का दिन, जब वो तैयार होकर बैठी होती है, बहुत खूबसूरत लग रही होती है, वो अंदर आता है and he's like, okay, this is what's that was the, I think so. जो बड़ा फ्लिमजी सा नहीं, premise ऐसी बनती है ना, आपको एकदम चीज हिट करती है और वो कहता है okay, this is what's happened, and then he just gradually falls more gradually and more. is falling for someone who doesn't give two hoots about him. But she does. She's very inconsistent, and I will obviously play the devil's advocate and protect and backside with Meerab here. I will protect and side with Meerab here. वो यार उसके साथ जो गुजरी है वो ठीक है, वो 2 steps forward 1 step back लेती है। नहीं, वो तो ठीक है, बट इस एटीट्यूड के साथ मुर्सिम को इतना जुनून की हद तक प्यार कैसे? ये तो फिर सर प्यार की तो ये एक है बुनियाद। तो प्यार है या इंटीमेसी का? दोनों चीजें, लाड है, प्यार है, सब कुछ है। ठीक है, सब कुछ है। ठीक, मैंने सोचा आप लोग को यार, आप लोग ज्यादा बहुत गहराई से आप लोग देते हैं। सीरियसली मैं आई वांट टू नो, कमेंट सेक्शन में बताएं कि वो ऐसा क्या मोमेंट था, इनिशियल मोमेंट वेयर यू गाइस थिंक मुर्सिम फेल इन लव विद मीरब, एंड देन व्हाट वाज दैट मोमेंट, और अ सीरीज ऑफ मोमेंट्स ऐसी क्या हुई हैं 3-4 जिससे आपको लगता है कि मुर्सिम के दिल में मीरब के लिए मोहब्बत बतदरीज बढ़ती गई? एक तो ये है बात कि निकाह को वैसे हम एस्टैब्लिश कर चुके हैं कि बहुत एक पावरफुल एक बॉन्ड है। मीरब वास्ते क्यों नहीं हो रहा वो पावरफुल बॉन्ड? हो रहा है, अगर नहीं होता तो वो इतना भी नहीं हो रही होती। We'll talk about, we'll get वो कहती है ना आगे जाके कि ज्यादा मुझे हो रहे, मैं करीब आ रही हूँ उसके के साथ, तो वो आ रही है, वो हो रहा है। अगर वो नहीं होता तो इतना भी ना होता। ज्यादा फॉल इन लव नहीं हो रहा बिकॉज ऑब्वियसली देयर इज समथिंग दैट अभी भी उनके बीच में एक दूरी तो है, तो उसकी भी एक है, एक छोटी सी अनरिक्वाइटेड लव, और वो वहां तक पहुंचने के भी एक आस है। तो देयर इज अ लॉट टू बी डिजायर्ड, एंड सो या आई मीन इट्स अंडरस्टैंडेबल कंप्लीटली। ठीक है, नहीं मैं कह रहा हूँ कि हुआ क्या, मुझे it was a वलीमा, I feel
आपको लगता है कि वलीमे वाला वो था, बट वलीमे के बाद भी उसका हाथ पकड़ के लाता है उसको, ही इज अपेरेंटली एंग्री। वो तो जब एंग्री तो खैर वो जो मौके देती रहती है माशाल्लाह से, हाँ हर मौजू उस फिर उनके क्यूट सी वो डिस्कशन होती है छत के ऊपर, वो कहता है भूत है हवेली में, डरा रहा है, फिर उसको साथ साथ चलता है। बट वाज देयर अ मोमेंट वेयर ही एक्चुअली एडमिटेड टू बीइंग इन लव विद मीरब? अभी तो पिछली बार तो बोला उसने, बट to Meerab के यार he does at one point. Can we move on, Hassan? Can we not go into the background? मैं इसलिए कह रहा हूँ, people tell him at one point people were thinking कि मुर्सिम जो है ये जो सारा ये बहुत पुरानी बात है, कॉन्स्पिरेसी हो रही है, ये बहुत पुरानी बात है। ये आई थिंक उसने अनवर साहब को बोला था, अनवर साहब को तो बोला था ना कि I love her and I love you too, I love you but when did actually he fall in love? Anyway, ये होता है। फिर वो नीचे पहुंचते हैं, अनवर साहब वहां पे कहते हैं गुड जॉब बेटा, तुमने सारे अपने रिश्ते बहाल कर लिए। वो कहती है हेलो डूड, किसने कहा आपको रिश्ते बहाल कर लिए? हेलो नो चीज, हेलो टाटा बाय बाय। तो कहते हैं किधर फिर के कराची क्या करने जा रही? रोहेल से मिलने। कहती है हाँ जा भी रही हूँ, तो व्हाट्स योर प्रॉब्लम? कहते हैं देखो बेटा मैं एक बात बता दूं। अच्छा यहाँ पे भी उन्होंने एक बड़ी इंपॉर्टेंट प्रेमिस सेट की कि मुर्सिम गोली पहले मारता है और बाद में पूछता है, पहले कहता है इतनी दूर ना जाना जहाँ से वापसी तुम्हारी मुश्किल हो जाए। बात सही थी। और मुर्सिम जो है वो तुम ऐसी कुछ करोगी तो रोहेल की जान जो है, तुम्हें तो कुछ नहीं कहेगा, रोहेल अपनी जान से जाएगा। तो कहती है रियली आप डरा रहे हैं, धमकी दे रहे हैं। वो कहते हैं तुम्हें पता है कि मैं कर गुजरने वाला हूँ। मैंने कहा आपकी तो नहीं बात हो रही मुर्सिम, आपने कुछ किया भी नहीं, आपने अभी तक किया तो कुछ नहीं वैसे। आप तो अपनी बच्ची को छोड़ दिया था आंटी के गम में। तो कहा कि मैं तो तुम्हें पता कर गुजरता हूँ, तो देख लो तुम ये कि तुम इस तरह का कोई मौका न देना। मुर्सिम जो है वो तुम्हारे मामले में बहुत संगीन सीरियस है, ये वो यहाँ पे पहली किस खत्म हो जाती है 24वीं 27वीं सॉरी 28वीं की शुरू होती है। मुर्सिम उससे बड़े क्यूट तरीके से पूछता तुम ठीक हो? वो कहती है पता नहीं। फिर कहता है कि चचा साहब क्या कह रहे थे? वो कहती है चचा साहब कह रहे थे कि अपेरेंटली तुम कभी भी किसी की भी जान ले सकते हो। आगे से क्या कहती है? फिर तुम्हें पता नहीं था जब शादी की थी? क्यूट। फिर आगे से वो क्या कहती है? वो क्या कहता है? कहती है कि मेरे भी पे भी इस तरह का कुछ तुम कर सकते। कहता है मुझे कभी मौका ना देना कि तुम्हें ट्राई करना पड़ेगा। बहरहाल इतनी बार बार कह चुका है कि मुझे उतना ना पुश करना कि तुम मुझे मेरे अंदर का जानवर जाग पता नहीं कितना और क्या कितना पुश करेगी। ये ही इज गॉट द पेशेंस ऑफ अ सेंट। अब हमने एक बात एस्टैब्लिश कर ली है कि यहाँ पे ये मर्सिडीज में बैठेंगे, वहां पे अभी देखें ना रियलिस्टिक आप बात करें। पहले मैं अगर आपको मुझे पता है कहाँ जा रहे हैं, मैं थोड़ा सा आपकी तवज्जो लाना चाहूंगी मुर्तसिम इज्जत माब की वार्डरोब पे, पैंट पे भी और घड़ी पे भी। मुझे दोनों से इतराज है। हाँ। मुर्तसिम को ये जचता नहीं है। पहली बात तो ये कि उनकी पैंट इतनी ऊंची हो, एक तो फैशनेबली ऊंची होती है फैशनेबली ऊंची लेकिन थोड़ी ज्यादा ऊंची है। दूसरी यार घड़ी उनकी इतनी खुली नहीं होनी चाहिए। हाँ। उसके 2-3 लिंक्स निकलवा देते फिट करने के लिए। सीधा मुंह होना चाहिए। अनवर चाचू की घड़ी जैसे तो मैंने जी शॉक पहनी लेकिन है तो सीधी। हाँ, अनवर चाचू की घड़ी जो है मांग की पहनी हुई है, ये पता नहीं किसकी पहनी हुई है, जो खुली ऐसे फड़कती रहती है, वो नहीं होती, फड़क रही है उनकी कलाई में, तो मुझे वो अच्छी नहीं लगी। कि मुझसे अच्छे लगते हैं मुझे तो ठीक है। रोलेक्स पहने और उसके 2 वो कंगन निकाल दें। हाँ, लिंक्स निकाल दें, कंगन निकाल दें। एग्जैक्टली। अच्छा आमना जी, आप रियलिस्टिकली स्पीकिंग अगर अनवर साहब की कॉन्वर्सेशन हुई है मीरब के साथ, जैसी भी सड़क है, जितनी भी अच्छी मेटल रोड है, कोई भी टर्बो लगी हुई है इज्जत माब मुर्तसिम सर की गाड़ी पे, उस फोन कॉल से पहले नहीं वो पहुंच सकते। लेकिन वो पहुंच जाते हैं। रियलिस्टिकली स्पीकिंग क्या हुआ? अनवर साहब ने देखा कि मीरब आई है, मीरब जा रही है रोहेल से, कह के गई है कि मैं व्हाटएवर यू नो इवन इफ आई मीट रोहेल आप क्या कर लेंगे? रियलिस्टिकली अनवर साहब क्या करेंगे? फौरन अपना फोन उठाएंगे, वकास को फोन बनाएंगे, हेलो वकास, मीरब यहाँ से निकली है और मुझे कह रही है रोहेल से मिलने जा रही है। और अनवर साहब का फोन इतना इंपॉर्टेंट है कि वकास साहब अगर क्लिनिक में हैं या कहीं पे हैं भी तो वो बोलेंगे यार एक सेकंड गाइस एक मीटिंग हो रही है। क्लिनिक में क्यों होंगे वकास साहब? लॉयर हैं। लॉयर है, सॉरी, अपने लॉ फर्म में होंगे। कोर्ट में वो नहीं है क्योंकि हमने एस्टैब्लिश कर लिया मीरब और मुर्सिम आ रहे हैं, तो वो हियरिंग पे नहीं है, घर पे ही होंगे, लाल कुर्ता पहने हुए। तो लाल कुर्ते में वो कहीं घर में कोई अरेंजमेंट्स करा रहे हैं, उन्होंने छुट्टी ले लिया, बोला क्या पिंक कुर्ता उन्होंने पहना, उन्होंने कहा कि आज मीरब आ रही है घर पे, आज मैं घर के अरेंजमेंट देखूंगा, आज मैं ऑफिस नहीं जाऊंगा, घर पे ही होंगे, ज्यादा से ज्यादा फ्लावर अरेंजमेंट। काश कि उन्होंने कोई अरेंजमेंट की होती। विल कम टू दैट। बट ये कि ज्यादा से ज्यादा होगा बाथरूम में नहा रहे होंगे, शेव कर रहे होंगे, क्या कितनी देर लगी होगी, उन्होंने आगे मिस्ड कॉल भी अगर देखी, उन्होंने वापस अनवर को फोन किया, कॉल बैक। हाँ अनवर कॉल आई थी, क्या हुआ, खैरियत है?
अनवर आगे से कह रहे हैं यार डूड सुनो वो मैं अनवर हाँ अनवर आप मैं कौन हूँ मैं वकास रिंग आप वकास हैं रिंग हेलो अस्सलाम वालेकुम हेलो वकास बोल रहे हो अनवर क्या हाल है नहीं वकास मैं वकास आप अनवर है ना हाँ अनवर फोन किया था क्या हुआ जान वकास यार बड़ी टेंशन हो गई है क्या हुआ जान यार वकास बात सुनो वो तुम्हें कहा था मैंने मैंगोज भिजवाओ तुम्हारे वकास तुम अपनी सी सोच अपने पास रखो मेरी बात सुनो क्या हुआ क्या यार जरूरी बात है बात सुनो सिग्नल नहीं आ रहे यार बात है हेलो हाँ अच्छा हाँ क्या कह रही हो हाँ वकास हाँ वकास मेरी बात सुनो अनवर हाँ अनवर आवाज आ रही है वकास तो मेरा नाम है हाँ क्या करूँ व्हाट्सएप कॉल करूँ तुम्हारा वाईफाई नहीं चल रहा वहाँ पे हेलो अच्छा हाँ बेहतर होगी बेहतर आवाज आ रही है हाँ बोलो मीरब हैदराबाद से निकल चुकी है अच्छा और कह के निकली है हाँ कि मैं रोहेल को मिलने जा रही हूँ अरे वो आगे एक सेकंड में तुमसे बाद में बात करूंगा इतनी देर में उधर से उधर हैदराबाद से इतनी देर में तो हेलीकॉप्टर पे भी नहीं पहुंच सकती यार इतनी देर में कॉन्कॉर्ड भी नहीं टेक ऑफ करता की अम्मी सारी तस्वीरें वापस लगा सकती थी कमरे की उन्होंने कुछ ना किया उसमें भी आते हैं बट यार आई मीन कम ऑन यार कम ऑन ये तो सिराज भाई से पूछेंगे वो फोन रखा ये टाइमलाइन तो सिराज भाई ने सेट की है फोन रखा टक कितनी देर में वो पहुंच गए वेलकम आइए मोस्ट वेलकम वो लेके उसको जाते हैं उधर ड्राइंग रूम में वो अपने चढ़ जाती ऊपर कमरे में ओवर टू यू आपका कमरों से स्पेसेस से बड़ा गहरा ताल्लुक मेरा ताल्लुक है स्पेसेस से और मैं समझ सकती हूँ कि जब आप अपना घर एक लड़की अपना घर छोड़ के जाती है तो अपने जिंदगी का अपने जहन का अपने दिल का एक हिस्सा छोड़ के जाती है और दिल उसका होता है कि जब मैं वापस आऊँ तो मुझे मिले मेरी यादें मुझे मिले मेरा बचपन मुझे मिले मुझे सारी बातें मेरी चीज़ें आपकी छोटी छोटी चीज़ें होती हैं कार्ड्स होते हैं एट्सेट्रा एट्सेट्रा जब मेरे अपने कमरे में दाखिल होती है तो वहाँ तो आंटी ने सब वाइट वॉश करा के दीवारों को पर्दे बदलाए होते हैं नया फर्नीचर नया अपहोस्ट्री एक एक तस्वीर मीरब की उतर गई होती है एवरीथिंग इट्स लाइक शी नेवर एग्जिस्टेड क्या कहना चाहेंगे आप वो कहती है एक्सप्लेनेशन दी तो है उन्होंने पूरी यार कि तुम्हारे बाप ने मर जाना था उसको हार्ट अटैक आ जाना था वो आता था कमरे में तुम्हारी तस्वीरों को चूम चूम के बैठा रहता था यहाँ पे हर वक्त पागलों की तरह दीवानों की तरह फिरता रहता था तो उसने मर जाना था और तुम्हारा बाप अगर मर जाता तो मेरा तो कोई है भी नहीं मैं कहाँ जाती तो हैड टू रिमूव ऑल द पिक्चर्स kind of made sense to me. The fact that she did not put those pictures back on knowing that Meerab is coming. There was no time because Anwar Chacha took so long to call. Okay, they're on their way. Yeah. And also, please remember कि मीरब की जो प्रेगनेंसी अनाउंस हुई है उस वक्त से मीरब कराची आने का कर रही थी तो she had ample time. And now the father has been meeting Meerab. वो गाँव गए हैं वो मिले हैं तो तस्वीरों से आप क्या उनको पपियां कर रहे हैं क्या उनको पपियां कर रहे हैं तस्वीरों को दूसरी बात है जब मीरब की प्रेगनेंसी अनाउंस हुई है मीरब आ रही थी कराची उस वक्त भी उस आंटी हैड अ लॉट ऑफ टाइम टू पुट मीरब्स रूम बैक इन ऑर्डर या लॉक करके चाबी अपने पास रख लेती कहती वकास वक्कू तुम्हें नहीं मैं चाबी दे रही तुम बहुत जाके उधर करते हो तुम कहीं और हो जाके अच्छा आंटी को खुद नहीं कोई इमोशन वैसे नहीं मीरब के साथ बाप मर जाता मुझे कोई अटैचमेंट नहीं ये नहीं कि उन्होंने हम आके तुम्हारी तस्वीरें देखते थे हम परेशान होते थे मैं भी आती थी कमरे में उन्होंने कहा अब्बा तुम्हारा मर जाना था ले पालक अब्बू ने जी एनीवे तो वो जो मीरब जो है वो ऑब्वियसली अपसेट होती है बहुत और सही अपसेट बिल्कुल सही अपसेट होती है हाँ फिर वो नीचे जाती कमरे से निकलते थे मेरे ख्याल में उसके पास बैग नहीं था सीढ़ियों पे उसने बैग पहना हुआ होता है ठीक है जाके वो बैठती है वहाँ पे उनकी कोई आपस की कोई मियां मलक जुबैर की कोई ऐसी कॉन्वर्सेशन होती है वो मीरब कहती है ओके आई एम टायर्ड नाउ वांट टू गो स्लीप आपने गेस्ट रूम तो रेडी करा दिया होगा अपनी मेहमान बेटी के लिए अब पर टॉन्ट मार के पॉइंट मार के वो चली जाती हाँ जी नेक्स्ट मॉर्निंग शी वेक्स अप और वो फुदकती सीढ़ियों से टक 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 नीचे आती है आपसे एक सवाल पॉइंट बिफोर आप सवाल पूछें पॉइंट टू बी नोटेड मी लॉर्ड रिक्वेस्ट टू द वार्डरोब डिपार्टमेंट यार दोनों जोड़े बड़े गलत पहनाए मीरब को जो वाइट जोड़ा था जिसको पहन के वो हैदराबाद से निकली थी शी लुक्ड सो प्रिटी इन दैट आउटफिट शी लुक्ड सो प्योर सो प्रिटी सो डेलिकेट वो जोड़ा पहन के उसको जाना चाहिए था रोहेल के पास और जो ब्राउन जोड़ा रोहेल के पास वो नहीं गई मतलब सबा के पास उस दिन वो पहनना चाहिए था उसको और जब वो हैदराबाद से निकली है शी शुड हैव बीन वेयरिंग द ब्राउन आउटफिट इट वुड हैव लुक्ड बेटर इन द सीन वाज इट ब्राउन ग्रीन ब्राउन सा था बुरा सा सेम कलर हां बुरा सा था हां बुरा कलर एनीवे वो आती है नीचे से अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं आप अपने घर से जब निकलती हैं जी और आपकी गाड़ी बाहर खड़ी हो व्हाई वुड यू टेक अ कैब व्हाई वुड यू बुक अ कैब and in this scenario she's got Mursim's Mercedes as well वो मेहमान अपने आप को समझ रही है ना मुर्सिम से तो वो ताल्लुक रखना नहीं चाहती कोई भी मुर्सिम से वो ताल्लुक तो हैदराबाद से क्यों नहीं कैब पे आई वो
हैदराबाद से कराची बस ना, she blows hot and cold. मर्सिडीज मुर्सिम की खड़ी हुई है, मुर्सिम जब निकला पूरा डाला पीछे गार्ड का है। मुर्सिम साथ जाता सबा क्या, वो नहीं जाना चाहती थी सबा क्या है, मुर्सिम के साथ नहीं जाना चाहती थी। मुर्सिम के साथ क्यों जाए भाई, गाड़ी खड़ी हुई है मुर्सिम की बाहर, मुर्सिम का पीछे पूरा डाला है अपने गार्ड लेके। मुर्सिम की गाड़ी तो मुर्सिम भी चलाएगा। वकास अंकल की इतनी प्रॉपर्टीज है, उन्होंने कहा मैंने कुछ प्रॉपर्टीज अपने नवासे के नाम में, इतनी उन्होंने प्रॉपर्टीज है, तो घर में दो गाड़ियां तो होंगी ना यार। नहीं, she doesn't want to take a favor from people who don't even consider her. Why is she staying in the house then? Why is she using their soap, their shampoo, why is she eating their food? Why is she drinking their water? यार मीरब की बातें तो मीरब ही जाने। अजीब बात है। Basically again the fact of the matter is premise ये सेट करनी थी कि किसी को उसके whereabouts पता ना हो। इसलिए आपने कहा जी वो कैब पे जा रही है। हाँ जी। No other logic. No. अच्छा वो कैब में बैठ के जा रही होती है, एकदम कट मार के वो कल्टस में आता है और वो उसको रोक देता है। दूसरी बात है कल्टस, हाँ वो रोक लेता है, पहले वो अगवा हो जाए फिर मेरे उस पे जाता है। अच्छा उस पे अब वो रोक देता है। अब ये सीन देखें आप जी, कैब वाला कहता है फ्रेयर हॉल के सामने, हाँ फ्रेयर हॉल, वो कहता है भाई कौन हो तुम? हाँ। वो कहता है तुम अपना मुंह बंद रखो, तुमसे मैं बात नहीं कर रहा। वो कहता है अबे क्या अगवाकार है क्या? एज इफ अगवाकार बताएगा कि मैं अगवाकार। You know these things, the way that they're done. अच्छा वो आगे से कह रही है क्यों आए हो, क्या कर रहे हो, क्यों उतरूं मैं? नहीं मुझे जाना, नहीं तुम चलो, मुझे तुमसे कोई बात करनी है, आ जाओ, मुझे तुमसे नहीं, मैंने नहीं जाना, नहीं आ जाओ। अच्छा इतनी देर में दरवाजा खुलता वो उतर आती है और गाड़ी में बैठ जाती है। मतलब लुक एट दिस, सीन ना क्रिएट करो, कुछ सीन ना क्रिएट करो। क्या मैंने तुमसे जरूरी बात करनी चाहिए? उसको परवाह है ना कि कैब वाला क्या समझेगा कि क्या हो रहा है। अच्छा, तो वो कहती है मैं खुद ही चली जाऊं। ठीक है। अच्छा वो कहती चलो मैं इसके none of this makes sense। ठीक है। हाँ। अब वो गाड़ी में बैठती है जी। रेड फ्लैग नंबर 1 एक बंदा आता है आपकी गाड़ी रोक देता है। हाँ जी। रेड फ्लैग नंबर 2 आपको मजबूर करता है गाड़ी से उठो, आपको एक्सप्लेनेशन नहीं देता, बताता नहीं किधर आगे जाना है। रेड फ्लैग नंबर 3 गाड़ी में बैठे होते हैं, उसका मीरब का फोन बजता है, माँ फोन कर रही है, फोन ले लेता है, अब कहता है फोन नहीं देता। रेड फ्लैग नंबर 4 कहता है कि अकेले में बात करनी है, लेट्स गो एंड टॉक समवेयर, शी थिंक्स दे आर गोइंग टू अ रेस्टोरेंट, ही टेक्स हर होम। रेड फ्लैग नंबर 5 जब आप पहुंचते हो, आप रास्ते में जा रहे हो, आप कहते हो यार मैं कराची रही हूँ पूरी उम्र, ये रेस्टोरेंट तो नहीं जा रहे हो, कहाँ लेके जा रहे हो, किधर जा रहे हो? रेड फ्लैग नंबर 6 तुम मुझे अपने अपार्टमेंट की बिल्डिंग के बाहर ले आए हो, ये तो कोई बिल्डिंग है, ये तो अपार्टमेंट है, अपार्टमेंट था उसका, अपार्टमेंट था, ये तो मुझे कहाँ लाए, ये तो अपार्टमेंट की बिल्डिंग, यू सेड वी गो टू अ रेस्टोरेंट, ये तुम कहाँ ले आए? प्लीज नो आई एम नॉट गेटिंग आउट ऑफ द कार। एंड दिस इज मीरब, शी वुडंट गो एनीवेयर विद मुर्तसिम अनलेस रेड फ्लैग नंबर 7 लिफ्ट पे बैठ के सीढ़ियां चढ़ के ऊपर जाऊंगी मैं जहां पे उसका अपार्टमेंट का दरवाजा है। रेड फ्लैग नंबर 8 उसने फाइनली अपार्टमेंट खोल दिया, ये तो तुम मुझे कहाँ ले आए हो, मैं तो रेस्टोरेंट तुमने कहा था। हाउ स्टूपिड इज दैट? रियली एब्सोल्युटली हाउ स्टूपिड इज दैट? एब्सोल्युटली। मतलब ये लिखा हुआ है या आपने बस सोचा कि ये हम कर लेते हैं, या हम ये क्या मतलब, क्योंकि आपने मीरब को उस पोजीशन में खड़ा करना है कि मुर्तसिम आए जबकि वो अपार्टमेंट में अकेली हो रोहेल के साथ और वो सारा डिबैकल हो, क्योंकि आपने वहां तक पहुंचानी है बात। आपने क्या करना है? जस्ट मेक मीरब लुक स्टूपिड। अब मैं आपको बताता हूँ, जो बड़ी डिस्कशंस हो रही हैं ट्विटर पे, इंस्टाग्राम पे, लोग ये कमेंट सेक्शन, द फैक्ट ऑफ द मैटर इज तेरे बिन इज एन ऑर्डिनरी स्टोरी, ऑर्डिनरी ड्रामा मेड लाइक एनी ऑर्डिनरी ड्रामा दैट इज मेड। द फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि इसको पॉपुलैरिटी, सक्सेस, प्यार सब कुछ मिल गया। उसकी कुछ भी वजह हो सकती है, प्राइमरीली वहाज और यमुना की सिजलिंग केमिस्ट्री, उनकी ज़बरदस्त परफॉर्मेंसेज, एक एट द एंड ऑफ द डे एक रोमांस, बडिंग रोमांस, खूबसूरत दो चेहरे, उनकी अच्छी एक तरह से उनकी केमिस्ट्री बनी हुई है। उसके बियॉन्ड देयर इज नो थॉट बिहाइंड के अच्छा ये सिचुएशंस हमने ऐसे क्रिएट करनी है, या जो कैरेक्टर आर्क्स हैं, कैरेक्टर्स हैं, उनके पीछे कोई बड़ी सोच हो, उनकी आपस में कंटिन्यूटी हो, उनके आर्क्स हो, ये कुछ नहीं है। आपकी डिस्कशंस मीनिंगलेस हैं सारी, बिकॉज आप ये देखें ना सीरीज ऑफ इवेंट्स इसके बाद जो हुआ है और किस तरह से अनफोल्ड हुआ है, इट मेक्स एब्सोल्युटली नो लॉजिकल सेंस। ये वही है कि यार ये सिचुएशन क्रिएट कर दो। एग्जैक्टली जो आप कह रही हैं, वो मींस टू एन एंड है ना। बस ये सिचुएशन हमने दिखाना है अपार्टमेंट तो कैसे पहुंचाए मीरब को, अच्छा कैसे पहुंचाए, या ये हो जाए, उसको बोलो गाड़ी, वो गाड़ी ले आएगा। किसी ने कहा कि यार ये सेंस नहीं बन रही, उन्होंने कहा कोई बात नहीं, कर दो। हाँ, बिकॉज प्रॉब्ली इन देयर हेड्स आल्सो इतना थोड़ी ये इसने ग्रैंड मैसिव स्केल पे पॉपुलर हो जाना था कि लोग छोटी छोटी बातों को निकाल के देखेंगे कि उसने हील का कलर कौन सा पहना। अच्छा, लेकिन एक बात मैं ऐड करना चाहूंगी, इट इज डेफिनेटली बिकॉज ऑफ वहाज एंड यमुना's केमिस्ट्री फॉर श्योर।
इट्स ऑल्सो द डायरेक्शन, आप बोर नहीं होते कहीं भी. इट मे बी अ टिपिकल ड्रामा, द स्टोरी कोई ऐसी वो नहीं है, किसी भी कहानी, इट्स अ फेरी टेल, like we always say, it's a trashy romance. It's any Mills and Boon, it's any Barbara Catlin novel जिसमें एक alpha male है और एक damsel in distress type weird लड़की है जो कि ये है. But the direction is very good. आप कहीं भी हसन बोर नहीं होते. हाँ. Bang after bang, bang after bang. The pace is very good. ड्रामे की pace बहुत अच्छी है and it's not as regressive, mind-numbingly regressive as your average drama is. It isn't. पहली बात तो ये कि आपका जो हीरो है, all said and done, इतना बुरा वो he's not a toxic male. He's grey for sure. और हर इंसान grey होता है. I have no problem with that. Even your leading lady, she's grey. उसमें भी अच्छाइयाँ बुराइयाँ दोनों है. I have no problem with that. माँ का बड़ा अच्छा कैरेक्टर. माँ का अच्छा है. बहन का बहुत अच्छा है. चाचा का बहुत अच्छा है. अच्छे कैरेक्टर्स हैं. वो टिपिकल नहीं है आपका. But it's the pace of Tere Bin na that keeps you fixated to the screen. You've hit the nail on its head. It's actually the pace. The pace. There is no वो जो हम कहते हैं ना ड्रामा खिंच रहा है. अब 27 किसने हो गया कि हमें महसूस ही नहीं वो खिंच रहा है. बिल्कुल. तो ये इसकी जीत है क्योंकि आजकल के दौर में जो वो है कि ड्रामे खिंच रहे हैं. But anyway, coming back to this credit goes to Sirajul Haq. I mean, he's established the pace very well. The bang 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 is what keeps it enjoyable episode. अब आपको पता है वहाँ से किसके शुरू में निकले हैं हैदराबाद से. आपको पता है इन्होंने पहुंचना रोहेल के घर है. हाउ इज इट गोइंग टू हैपन? जिंग 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 हो रहा है सारा. तो द पेस इज वेरी गुड. बट वो पेस का बाय प्रोडक्ट क्या है? उसका इशू क्या है कि यार बीच में फिर लॉजिक आपकी कहीं भी चली जाती वो है लूपहोल. अब हुआ ये अब इसको रोस्ट में करना भी चाहता हूँ बट थोड़ी सी सीरियस कॉन्वर्सेशन भी है तो मुझे नहीं पता हम कैसे इसको प्रोसीड करेंगे. वो उसको लेके जाता है कमरे में और एक मैं आपको चाहती हूँ आप रोस्ट करें. मैं इसको थोड़ा सा करता हूँ. बाद में सीरियस पे आ जाएंगे एंड में. वो उसको लेके जाता है, उसका हाथ पकड़ कहता है ये देखो फिर. नहीं वापस आए. उसका हाथ पकड़ के उसको लेके जाता है अंदर और वो कहती मेरा हाथ छोड़ दो प्यार से. मैं यहाँ पे चाहूंगा हमारे जो खूबसूरत वीएम्स बनाते हैं वहाज और यमुना के फैंस, तेरे बिन के फैंस, आप वो सारे मोमेंट्स निकाल के बनाए जब मीरब ने अपना हाथ मुर्सिम से छुड़वाया. जी बिल्कुल. और इस केस में भी छुड़वाया आगे. इस केस में भी आगे छुड़वाया और फिर ये साथ बनाया कि वो वहां से लेके कमरे तक गई है और एक बार भी वो कहती मेरा हाथ छोड़ो. छुड़वा नहीं सकी वो. नहीं छुड़वा सकी. ठीक है. कमरे में जाती है. एक टुच्चा सा 250 रुपए का जो व्हाइट बोर्ड होता है जो आप अपने बच्चों को लेके देते मार करके वो प्रैक्टिस. इससे बेहतर व्हाइट बोर्ड बना सकता है. मैं आपको उस व्हाइट बोर्ड को आपने गौर नहीं किया उस व्हाइट बोर्ड पे लिखा क्या होता है. एक सेकंड में आता हूँ लिखने पे. पहले व्हाइट बोर्ड दिखा के कहता है ये देखो मेरा दीवानापन. ये तो आप यार एक पप्पी रोहेल के लिए मैं सदके जाऊं. रोहेल अस्सलाम वालेकुम रोहेल. ये देखो मेरी दीवानगी, ये देखो मेरी मोहब्बत. सदके जाए अगर दीवानगी की ये हद है. ये देखो मेरा प्यार, ये देखो मेरा जुनून, ये देखो मेरा इश्क, ये देखो मेरा पैशन. एक टुच्चा सा 250 रुपए का व्हाइट बोर्ड. मुझे याद आया चांदनी में पैशन दिखाते हुए वो बेचारा हेलीकॉप्टर से गिर गया था. पत्तियां गिराता हुआ. डर जो मैंने आपको कहा कि राहुल पे बेस्ड उन्होंने डर पे किया. किरण खून से चाकू से. अबे तो अगर आप उस जोन में जा रहे हैं 250 रुपए का स्ट्रेस. 250 पेट्रोल बढ़ा तो 500 का हो गया होगा. प्रॉब्ली 1000 रुपए का हो गया होगा. टुच्चा सा एक और वो भी छोटे साइज का व्हाइट बोर्ड और कुछ नहीं वो अरेंज कर सके. उस बेचारे के रोहेल की दीवानापन, उसकी दीवानगी, उसका प्यार. और आप ये देखें यार ज्यादा फिर आप कर रहे हैं. इसमें मैं बताऊं रोहेल ने आशिकी 4 अनाउंस हुई है ना. रोहेल पे अनाउंस हुई. रोहेल ने टू बी फेयर 300-400 रुपए के कार्ड भी खरीदे जो अपने आप को भेजे. बिकॉज आई एम अज्यूमिंग के मीरब ने तो नहीं भेजे होंगे ये कार्ड जिसमें लिखा होगा मिस यू, लव यू सारा. लेकिन यार एक जो था ना कार्ड, एक स्पेसिफिक, उस पर मैं आपका गौर चाहूंगी. ठीक है. एक था नोट जिस पर लिखा हुआ था आई ऑलवेज लुक एट यू. स्टॉकर बिहेवियर एस्टैब्लिश हो रही है. एक स्टिकी नोट था जिस पर लिखा हुआ था यू विल बी माइन और आगे हार्ट्स बने हुए हैं. स्टॉकर बिहेवियर एस्टैब्लिश हो रहा है. एक कार्ड था हसन, आप रोशनी डालें, कार्ड से आपको बड़ा गहरा ताल्लुक है. इफ यू लव समवन लेट देम गो. ये भी कार्ड लगाया होता है. ये आप मुझे बताएं. So, यहाँ से क्या एस्टैब्लिश होता है? वो उसको कह रहा है मुर्सिम को इफ यू लव समवन लेट देम गो. इसमें ये एस्टैब्लिश हो रहा है कि मीरब जैसी भी हो, पागल की बच्ची हो. रोहेल जो है ना वो इम्बैलेंस्ड है. उसका कसूर नहीं है.
He's not a sane person. Let's not blame him. Okay. उसकी दीवानगी की हद देखें. You know, he's a grown man behaving like a little kid. Nursery type board उसने बनाया है. बड़ी deep writing है. Nursery type board बनाया है यार. You know. उसको issues है, mental health issues. Mental health issues. वो ये तो बड़ी service है, awareness create हो रही है. आपने point अच्छा रेज किया. Guys, we're sorry, we don't want to trivialize mental health issues, but that's in the roast. No, we're not trivializing it. It's the makers who are doing it. Do you blame us? यार अब देखिए एक बंदा है इसको कोई इंडिकेशन नहीं है मीरब से, मगर ये समझता ये रहा है कि मीरब मुझसे प्यार करती है. पूरी जिंदगी भर वो अपने आप को कार्ड लिखता है. पूरी जिंदगी भर वो एक टुच्चे से 250 के सॉफ्ट व्हाइट बोर्ड के ऊपर वो इकट्ठा करता रहा है. अपने आप को कार्ड लेके लिखता रहा है, अपने आप को लिख लिख के स्टिकी नोट्स लगाता रहा है, हार्ट्स बनाता रहा है. आप जानते हैं किसी लड़के को जो हार्ट्स बनाता हो? नहीं, हार्ट्स बनाता रहा. इससे एस्टैब्लिश क्या होता है कि वो he's not जिस किसी आर्ट डायरेक्टर ने या एडी ने जिस किसी ने किया है was a girl, so she made all those little hearts and she forgot के oh no this is actually stalker behavior that I should this is Rohel. गर्मियों में भी हाई बूट्स पहन के फिर रहा है, ब्लैक बूट्स पावर बूट्स पहन के रोहेल फिर रहा है. वो दिल तोते चिड़िया तो नहीं बनाएगा बोर्ड पे, लेकिन उसने बनाई होती हैं. So मुझे तो उससे पता चला कि he's erratic. He's not stable. Well done, Amna, well done. He's not mentally stable. Yeah. दूसरी तरफ खान मुर्सिम खान साहब, इज्जत मां, लव यू, वो घूम रहे होते हैं भाई कि क्या है, छोटा सा तो शहर है कराची, छोटा सा. उन्होंने कहा सबा का घर कहाँ है? नहीं, he is like a bloodhound. मीरब जहाँ जाती है वो सूंघ लेते हैं. नहीं पहले आप आए ना, मुलाजमा से उन्होंने पूछा कि कहाँ गई मीरब. मुलाजमा खुद ही कहती है, मुलाजमा कहती थी कि सबा से बात करी थी तो वो शायद गई हो. कहते सबा का घर कहाँ है. तो वहां से हमें ये एस्टैब्लिश हो गया सबा का घर उसको पता लग गया. ड्राइवर घर का बता सकता है कि सबा का घर किधर है. कोई इतना मुश्किल काम नहीं है सबा का घर ढूंढना. सबा घर पहुंच गया. रोहेल और किसी का फोन नहीं उठा रहा, सबा का फोन उठा लेता जी. और पहले उनकी कॉन्वर्सेशन हो रही थी. कहती है कि उठाओ इसका फोन. कहता है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मैं तुमसे, वो तुमसे मोहब्बत नहीं कर. अच्छा, मीरब खुद अपनी आंखों से जो विटनेस कर रही है मुर्सिम को लेके, जो प्यार, इमोशन, जो कुर्बानियां, एक्सीडेंट आगे आ रहा है, अपना माँ के सामने स्टैंड ले रहा है, पूरे घर वालों के सामने स्टैंड ले रहा है, मीरब को वो सब नहीं नजर आ रहा. रोहेल जो कि आज तक कभी मुर्सिम से नहीं मिला, ना उसने मुर्सिम और मीरब की डायनामिक रिलेशनशिप डायनामिक देखी, एक्सपीरियंस की, वो कहता है मुर्सिम तुमसे मोहब्बत नहीं करता, वो शशोपनी में मुब्तला हो जाती है. वो चेहरे पे एक्सप्रेशन आप देखें अगर उस वक्त मीरब के, शी इज लॉस्ट, शी इज लाइक या ही इज एक्चुअली राइट. और वो अपना हाथ देख के कहती है हाँ मुझे तो, मैं उस घर में सेफ नहीं हूँ. ये बात तो ये सही कर रहा है. Absurd. Now you've got Meerab out to be an absolute idiot. Absolute, मतलब आपने मीरब को कोई का नहीं छोड़ा ये इस तरह का दिखा के. उसके बाद अच्छा जी वो पहुंच जाते हैं वहां पे, फोन उठा लेती, सबा कहती है कि रोहेल मीरब तुम्हारे साथ है. वो कहता है हाँ वो मेरे अपार्टमेंट में मेरे साथ है और मैं उसको खुद तुम्हारे पास छोड़ दूंगा, अभी तुम मतलब हम अभी कुछ बातें करना चाहते हैं. मुर्सिम खान साहब की जो टाइगर वॉक है बड़ी मशहूर अब तो हो गई है, वो घूमते हैं और वो टाइगर वॉक में अपने आंखों में आ जाती है गुस्सा उनकी आंखों में उतर आता है और वो अपनी फुल स्वैग ऑन. बाय द वे वहाज हैज नेल्ड दैट टाइगर वॉक. Totally. ही इज डन इट मल्टीपल टाइम्स एंड एवरी टाइम ही डज इट विद ग्रेट स्लो मोशन भी हो जाता है ना सीन. स्लो मोशन हो जाता है. So he does it like it's the expression and you know the tiger walk. So he's nailed the swag. he's nailed the tiger walk. Let's call it the tiger walk. टाइगर वॉक करके वो निकलते हैं. अच्छा वो एड्रेस नहीं मांगते, वो क्या कहते हैं, हे गूगल where is Rohel's apartment? Take me to Rohel's. It's as simple as that. नहीं बता दिया ना सबा ने. सबा से तो बात के बगैर वो चले भाई अज्यूम के बताती है. गाड़ी में जाकर उनको याद आया एकदम कि ओह, तो फिर उनको याद, मैंने सबा का नंबर लिया था. हाँ सबा वो बाय द वे रोहेल की लोकेशन तो भेजो. निकल तो गया हूँ मैं घर से, लेकिन जरा बता. मैं टाइगर वॉक कर तो ली है, लोकेशन लेना भूल गया हूँ. वो पिन तो भेजना जरा. पिन भेज देती है सबा. या मीरब ने अपना फोन अब ऑन कर लिया, आईफोन है. खान साहब ने क्या पता फाइंड माय आईफोन कनेक्ट कर लिया iCloud के साथ. जब ट्रैकर लगाया कुछ हो, ट्रैकर नहीं लगा, फाइंड माय आईफोन भी नहीं किया होगा. उनको यार मैंने आपको कहा ना he's like a bloodhound. मीरब जहाँ होती है वो सूंघ लेते हैं. खुद ही पहुंच गया कराची. उन्होंने एक्चुअली सबा का भी एड्रेस किसी से मांगा नहीं, वो तो उसने उनका रेडार ऑन हो जाता है, खुद ही पहुंच जाते हैं. वो आंखें बंद करके गाड़ी को कहते हैं मीरब तक ले जाओ. he's like a guided missile. गाइडेड मिसाइल क्या होता है, सिर्फ आपने डालना होता है नाम. मीरब जहाँ होगी ना खुद ही पहुंच जाएगा. तुम पहुंच जाएगा. मीरब सबा के घर पहुंच. अच्छा इनकी मीरब रेल क्या पहुंच गया. अब आप एक और टाइमलाइन देखें जी. इनकी कॉन्वर्सेशन खत्म होती है, वो फोन रखता ही है, बेल बज जाती है. नहीं ऐसे नहीं होता. इसमें बहुत एक जरूरी डायलॉग क्या जो आप भूल रहे हैं. क्या तुम्हारे पास वो कॉन्ट्रीब्यूट कहती है मैं कैसे छोड़ सकती हूँ, हाउ कैन आई वॉक आउट. इतनी बात होती है, हाउ कैन आई वॉक आउट नहीं पड़ा, जरूरी डायलॉग है ये.
हाँ मैं उस घर में से कैसे निकल सकती हूँ? तो सोचता नहीं पहले वो कहती है मैं शादीशुदा हूँ हाँ, और अब हमारा रिश्ता निकाह में हूँ, अब हमारा रिश्ता मजबूत हो जा रहा है। तो फिर वो कहता है कोई मजबूत नहीं हो रहा, ही इज यूजिंग यू, उसकी ईगो है और तुम्हें वो तुम्हारी उसकी ईगो बन गई हो, तो कोई मोहब्बत नहीं है उसको तुमसे और तुम छोड़ दो उस घर को, छोड़ दो। वो कहती है मैं कैसे छोड़ दूं? क्या बहाना बना के क्यों छोड़ दूं? एक तरफ वो कह रही है कि मेरा रिश्ता मजबूत हो रहा है, साथ ही वो कह रही है यार वो छोड़ दो ना, नथिंग मेक्स सेंस अबाउट व्हाट मीरा इज सेइंग। रोहिल क्या कहता है फिर? कहते तुम्हारे पास वो कॉन्ट्रैक्ट है? कहते हैं डूड है, मसला ही कोई नहीं है, तुम बता दो कि शादीशुदा हो के भी तुम अभी तक कुंवारी हो। कॉन्ट्रैक्ट तो मीरा में बनाया था और ये खत्म। दैट्स नॉट द पॉइंट। व्हाट डज ही से? डिड यू रीड द सबटाइटल्स? आई विल टेल यू समथिंग एल्स। दिस इज जो मैं आपको कह रहा था ना, लीक्ड सफा बहुत अरसे से सर्कुलेट कर रहा है, वो यही है। ये इसका एक्चुअली डायलॉग था लिखा हुआ स्क्रिप्ट पे कि तुम ये कह दो कि मुर्सिम नामर्द है। हाँ। तो नामर्द को उन्होंने अब इवेंचुअली जब शूट किया आई एम अज्यूमिंग, तो उन्होंने नामर्द को करके ये कर दिया कि तुम अभी भी कुंवारी हो। लेकिन सबटाइटल में इम्पोर्टेंट ही लिखा हुआ, इम्पोर्टेंट लिखा हुआ। हाँ इम्पोर्टेंट। तो ये कर दो तो वो कहती क्या बकवास कर रहे हो, क्योंकि वो तो मेरी ख्वाहिश पे ऐसा हुआ था। हाँ। इतने में बेल बजती। एंड व्हाट डज शी से? तुमने किसी को बताया है यहाँ पे? Why would she say that? Why would she say that? Now I want to again. Why would she tolerate all of this bullshit that Rahil is passing? Amna, there can be 3 reasons why you would accompany your friend, a male friend, alone to his apartment or to his residence. Number 1, if you're married. Yeah. You're married and you're accompanying a male friend to their house alone, yes. to their apartment where it's just the two of you. Number 1, you don't love your husband. ठीक है. Number 2, you love this person that you're with. Number 3, ऐਵੇਂ आप इमोशंस में बह गए हो, पैशन में बह गए और आप चले गए। इन 3 के अलावा और कोई एक्सप्लेनेशन है? मुझे बताएं। No, if you have a normal relationship with a friend, you can go to their house and hang out. If you have a normal relationship, आप कर सकते हैं। When the other person you know loves you. This is the with the 10 red flags. In this scenario, there is no explanation. No, इस सिनेरियो में भी ये 3 एक्सप्लेनेशंस हो सकती हैं। हाँ, ये नॉर्मल पता है कि एक बंदा आपको अगवा करके उठा के एक बंदा आपको कह रहा है कि जो कह रहा है मैं मोहब्बत टूटी करता हूँ, तुम करो, मुझे जवाब दो मेरी मोहब्बत का। आप उसके साथ उसके घर क्यों जाएंगे? पहली बात है कि आप देखना चाहते हैं कि क्या वाकई डू यू आल्सो लव दिस पर्सन, because you don't love your husband and you want to try ask yourself that maybe if I go with him I'll find out whether I love him as well. One. Number 2, you feel sorry for this person, you have compassion for him. यार बेचारा पता नहीं मुझसे इतनी मोहब्बत करता है और मैं let me give him a little time, और शायद he's not mentally stable, let me just appease him. तीसरा, you passion है तो ठीक है, आप बह गए इमोशंस में, आप चले गए to make out whatever ठीक है, एक चले गया। आप उस टाइप के कैरेक्टर है, आप उस टाइप के हैं, मियां शादी भी हुई आपकी, मियां भी अच्छा है, आप फिलैंडर है, आप चीट कर रहे हैं अपने हस्बैंड, आप बदकिरदार हैं, आप बदकिरदार हैं, आपकी शादी हुई भी है, मियां के साथ खुश हैं, लेकिन आपका एक ओल्ड फ्लेम आया है, वो कहते हैं यार आई रियली लव यू, एंड यू से रियली क्या, ओके ले लिया, लेट्स गो हैंग आउट। इन तीनों में से मीरब कुछ है? नहीं। डज दैट मेक एनी सेंस? नो। देयर यू गो। No, but then again, nothing makes sense. Meerab is not making sense at all. Meerab is not allowed to be making sense. That's what I'm saying. पूरा आपने इतनी प्रेमिस सेट की मैं बदकिरदार नहीं हूँ। आप तो वो आउट होगी विंडो, बदकिरदार वो नहीं है। नहीं है। वो कह रही है मेरा मुर्सिम के साथ रिश्ता मजबूत होते जा रहा है। ऐसा भी नहीं है कि मुर्सिम के अब वो शीज क्या कहते हैं उसको, शीज repulsed by the fact okay I'm married to this man and I can't stand it. She was never repulsed by him. चलो ऐसा तो नहीं है ना। तीसरा, वो रोहेल से मोहब्बत करती है, वो भी नहीं है। नहीं। Why would she go? बिल्कुल। Why would she go of all places to his apartment? बेल बजती है, मुर्सिम खान साहब आ जाते हैं अंदर। हम मीरब की इतनी बात कर रहे हैं, मुर्सिम आता है, उसको पकड़ता है, उसको चमाटे मारता है, 2 थप्पड़ मारता है, जेब में गन नहीं होती, एकदम गन आ जाती है। नोटिस किया आपने? कमरे में आता है, उसकी जेब में कोई पिस्तौल नहीं होती, कुछ नहीं होती, एक शॉट है जहां पे उसकी दोनों जेबें नजर आ रही होती हैं, कट टू एकदम उसकी जेब में गन आ जाती है। एनीवे, ये भी आप छोड़ दें, हम मीरब के किरदार की बात कर रहे हैं। यार ठहर जाएं एक सेकंड, पहले वापस रिवाइंड करें। यार वो सीन बड़ा ज़बरदस्त था, बड़ा वो ज़बरदस्त सीन था, कोई उसकी आप सही कह रहे हैं लॉजिक नहीं थी, गाने एकदम आ गई, व्हाटएवर, मुर्तसिम पहुंच गया, व्हाटएवर, बट द पेस एंड द स्वैग एंड द इम्पैक्ट ऑफ दैट सीन वाज सो गुड, was so good for you. You felt I'll tell you why. No, let me feel how I tell you how I feel.
Why are you superimposing your thoughts on my head? I felt that scene was so good. From the minute that Murtasim leaves Sabah's house with his Tiger Walk swag, and he rings the bell and it opens, and that blood in his eyes and the anger and it's passion, basically. It's passion, it's fury, it's ego, it's male power, it's dominance, all of that, which you want to associate with an alpha male. And he comes in, and you know that he's never going to hurt Meerab, and he beats the shit out of Ruhail. And why? Because Ruhail कहता है तुमसे पहले वो मेरी दोस्त थी. Ruhail उसको egg करता है. तुमसे पहले वो मेरी क्लास फेलो थी. कहता है what the hell, क्लास फेलो, डिज्म ठा. नहीं, तुमसे वो मेरी मोहब्बत. वो मेरी मोहब्बत जब वो कहता है, then he beats him up. And then when he takes Meerab's hand and walks out, वो पकड़ लेता है Meerab का हाथ. And Meerab वहाँ पे पहली दफा काम की बात करती है कि just let go of me, he's going to shoot you. Let go of me. उधर है ना impact. अच्छा, I felt that this impact of the scene was so good. It was पैसा वसूल सीन. ये वो सीन है जिसपे सिनेमा में तालियां बजती हैं कि वाह वाह वाह, हीरो ने बचा लिया सीन, बचा लिया. Completely disagree with you. You feel different about it. Why? Ask me why. I'm dying to tell you. Why do you disagree? Why? I'm dying to tell you. Why didn't you like the scene? आपने ना सिर्फ मीरब के किरदार के साथ डिसर्विस किया, मैं वो मानती हूँ. आपने सबसे बड़ी डिसर्विस मुर्सिम के किरदार के साथ. कैसे जी? आपने उसको वुस बना दिया. कैसे? मुर्सिम वो शख्स है जो कि एस्टैब्लिश हुआ हुआ है कि बंदा पहले मारता है और बात पूछता है बाद में कि इसने क्यों किया. यार 28 किस्से हो गए, ये एस्टैब्लिश नहीं हो रहा. हो गए. आप वो सीन याद करें जब मलिक मीरब इसकी गन में से बुलेट्स निकाल लेती है, ये जाता है वहां पे मलिक जुबैर के साथ, और मलिक जुबैर जब बख्तू को गोली मारता है, मुर्सिम गन उठाता है और डस फायर मार देता है. अगर मीरब ने गोलियां ना निकाली हुई होती, मुर्सिम हैड किल्ड मलिक जुबैर, किल्ड हिम. उसके बाद मलिक जुबैर इतनी एक्सट्रीम तक चला गया है, उसकी बीवी को अगवा कर लिया, सब कुछ कर लिया. मुर्सिम हैजंट so much as क्या उसको चमाट तक नहीं मारा. बंदे मारे. अब मेरी एक सेकंड बात को कंप्लीट करने दे प्लीज. बात कंप्लीट नहीं मारा. उसके बाद अब इतनी बड़ी आपने पिछले एपिसोड में आपने प्रेमिस सेट की कि रुहेल को मार देगा मुर्सिम. ठीक है, आपकी एंटिसिपेशन बिल्ड हो रही है कि यार कि फर्स्ट टाइम मुर्सिम अपनी बीवी को देखेगा एक अपार्टमेंट में एक और लड़के के साथ. एंड ऑफ कोर्स वी नो कि वो मीरब को कभी भी हर्ट नहीं कर सकता. वो आके 2 पंचेस मार के और टक टक, और वो मीरब ने उसका रुक जाओ, और वो रुक गया. जो आप अल्फा मेल एग्रेशन, मुर्सिम का जो आप एंगर, मुर्सिम का जो स्वैग, जो आपने पहले दिन से हमें बेचा है कि यार कि मुर्सिम ये है, कहाँ है वो? ये तो जो उसने 2 उसके, मैं बोलूं, हाँ, बट जो 2 मुक्के उसने टुच्चे से मारे हैं उसको. I completely disagree with you because the turning point was जब वो माफ करता है मलिक जुबैर को, और जब मीरब उसको पूरी वो बैठ के बताती है कि माफ करना ज्यादा आसान होता है. We are seeing this is a pattern. The more he is falling in love with Meerab, the more gentler he is becoming as the alpha male. और ये एक पैटर्न है जो शुरू से आप देख रहे हैं. उसकी दुश्मनी मलिक जुबैर के साथ बचपन की है, खानदानी है. वहां उसने गोलियां मार दी, ठीक है, बट वो भी एक टर्निंग पॉइंट है ना. उसके बाद उसने माफ भी कर दिया, उसने उन काम वालों को भी माफ कर दिया. उसने जो नरगिस थी, वो जो नायला लड़की थी, उसकी भी देख के शादी कराई. ये एस्टैब्लिश्ड है शुरू से, पहली किस से, दैट मुर्तसिम ठीक है, एक फ्यूडल लॉर्ड है, एक उसको रेज का प्रॉब्लम है. रेज का प्रॉब्लम नहीं है, एक उसकी पोजीशन है. रेज का प्रॉब्लम सिर्फ मीरब को थप्पड़ मारने की हद तक. वो यार था ना, वो है, वो यू कांट, वो है, नोबडी इज डिनाइंग दैट. नहीं, बस वही है. नहीं, वो नहीं है. बट आप ये जो देख रहे हैं, बारिंग दैट, यू आर सीइंग अ पैटर्न दैट ही इज बिकमिंग जेंटलर विद टाइम. ही लिसन्ड टू हर व्हेन शी सेड माफ कर दो इसको. I can see the pattern. I don't appreciate that pattern. Okay, I appreciate it because would I rather that he had shot Murtasim Ruhail and gone to jail for it? No. Or even forget the jail. Would I be okay with Murtasim now shooting Ruhail? I wouldn't. I would like to believe that he's a better person than that. कि उसका गुस्सा इतने कंट्रोल में हो गया है कि बेतहाशा वो मोहब्बत करता है मीरब से. उसकी इज्जत जो है वो ललकारी गई है. He's feeling his ego's taken a hit. All of that. But he still won't shoot Ruhail because he's a better person now. And he will go home and cry. Yes. And after having loved Meerab, then he was 5-6 episodes ago when he shot Malik Zubair. Yeah. So it's a pattern. I'm okay with it. Yeah. And he will go home and instead cry like a baby. That's okay. Okay. Why are you associating crying with the weakness? I am associating crying with weakness in this particular case, in this particular character's case, because you've established this character as this
furious landlord who doesn't give two hoots about and the fact that he is so in love with this woman that he's tapping into his sensitive side. नहीं आपकी ये चक्कर बड़ी annoying है because you're just disregarding what I'm saying. I'm not disregarding what you're saying. I'm saying that there is no character arc. ये जो आप बात कर रही हैं, अगर आप राइटर होती हैं तो मैं कहता कि हाँ आमना आपने किरदार लिखा है. नजर आ रहा है, मुझे आर्क नजर आ रहा है. आर्क यही है कि वो इतना प्यार है उसको इस औरत से दैट वो जेंटलर होता जा रहा है. ह्यूमैनिटेरियन में पहले भी था, लेकिन उसकी एक पोजीशन थी गांव में जिसकी वजह से वो ही हैड दिस पोजीशन ऑफ पावर. यहाँ पे गुस्सा वो जाके रो रहा है. I loved the fact that he was sitting and crying. I was like, this is what it is. When you see a man in love with a woman, you want to see his sensitive side. You don't want to see his feudal side. You don't want him to see his... You say the polar opposite things about Saad. साथ तो है ही सिर्फ सेंसिटिव साइड ना, वो तो कभी स्ट्रॉन्ग साइड दिखाता ही नहीं है. Just yesterday we reviewed मुझे प्यार हुआ था. You said exactly the opposite things about Saad. And Murtasim has both sides. So no. This is what I'm saying. Murtasim has become more Saad today than Saad ever was. That's what I'm saying. I don't know, and you'll be proven even more wrong next episode when he tells her to jump to prove her saying no. Murtasim is going. So why is his anger and aggression reserved towards Meerab only? This is what I'm saying. मीरब को कह रहा है जम मार दो, रोहेल को तो उसने कुछ नहीं कहा, मलिक जुबैर को तो कुछ नहीं कहा. वो बात की बात है. That's something different. अभी तो हम मीरब और मुर्तसिम की बात कर रहे हैं, लेकिन जो मुर्तसिम का रिएक्शन था वो बिल्कुल समझ आता है. देखें आप मेरी बात सुने, आपकी मैं बातों को डिसरिगार्ड नहीं कर रहा. आप जो बातें कह रही है ना, दे मेक अ लॉट ऑफ सेंस. मुझे ऐसा लगता है जब मैं ये ड्रामा देख रहा होता हूँ, मेरा अपना ओपिनियन है कि मुर्तसिम का किरदार लिखा गया इस अंदाज से नहीं है जैसे आप बता रही हैं. क्योंकि कंसिस्टेंसी होती ना, आमना फिर तो इसी तरह ना मीरब के किरदार में कंसिस्टेंसी है ना मुर्तसिम के किरदार में. आई एम नॉट कॉलिंग तेरे बिन अ वर्क ऑफ आर्ट. पहले लेट मी गिव दिस डिस्क्लेमर बिफोर आई से व्हाट आई एम गोइंग टू से. इट इज नॉट अ वर्क ऑफ आर्ट. हाउएवर, जब आप एक ड्रामा देख रहे हैं, मैं जब ड्रामा देख रही हूँ और मैं इस ड्रामे को एंजॉय कर रही हूँ, आई वांट टू परसीव इट द वे आई वांट टू सी इट. I don't want to perceive it the way Noora Makhdumi has written it because she's done a hack job of it, of a lot of it. I don't want to perceive it that way. Noora Makhdoom, not Makhdoom. I want to perceive it the way I see it. So I see Murtasim as this alpha male, this extremely attractive man who is desperately in love with this woman who keeps hurting him and he still can't hurt back. So जहाँ जहाँ वो lash out करता है वो करता है, but he's not going to that stage of aggression जहाँ कोई irreversible डैमेज हो जाए. अगर वो मार देगा रोहेल को, वो irreversible डैमेज है. वो उसके बाद से कैसे निकलेगा, जेल जाएगा. तो फिर मुझे ये बताएं कि जब वो अगले सीन में उसको कहती है कि तुम मेरे किरदार पे उंगली उठा रहे हो, कहता अपना किरदार बनाओ. तो ये इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे कि वो अपनी गुस्से में बंदा ऐसी बात तो कर सकता है. मीरब के लिए ना, वो गुस्से में मीरब के साथ है ना, कि वही बात है हसन, जब हम कहते हैं कि जी एक औरत ने दूसरी औरत का घर तोड़ा, छोटी सी बात है, आप कहते हैं जी एक औरत ने दूसरे का घर तोड़ा, तो हम हमेशा ये कहते हैं कि यार व्हाई ब्लेम द वुमन, व्हाई नॉट ब्लेम द हस्बैंड व्हेन योर हाउस इज ब्रेकिंग बिकॉज ऑफ अनदर वुमन. मियाँ बीवी आपस में एक दूसरे को ब्लेम करें, व्हाई ब्लेम द आउटसाइडर. सिमिलरली वो मुर्तसिम मीरब से ही बात करेगा. व्हाट इज वरीइंग मी इज द जंप वाला सीन. दैट वरीज मी. दैट वुड बी आउट ऑफ कैरेक्टर फॉर मुर्तसिम इफ ही टेल्स हर टू जंप. एनीवे विल गेट टू इट नेक्स्ट वीक, बट द आर्क इज फाइन. मैं ये नहीं कह रहा कि जब वो आया है तो वो बंदूक निकाल के उसके माथे पे गोली रख के मार ही देता उसको, बट द वे दैट इट वाज एग्जीक्यूटेड, वो उसको मारता है, 2 मुक्के मारता है और मीरब कहती है बस कर दो. रुकना नहीं उसको चाहिए था, उसको पकड़ के उठा के गर्दन से दीवार से पिन थोड़ा और एग्रेशन होता है. उसका एग्रेसिव साइड तो हमें नजर आए ना, मगर ये आपने देख लिया कि बेहोश हो फिर भी मतलब है कि और कुछ नहीं तो उसको कंधे पकड़ के मार देता, ऐसे नहीं, ऐसे उसको पकड़ के कहता कि हाउ डेयर यू, गर्दन से. आपको जरूरी नहीं है कि आप बंदे को मार दें, गोली मार के तो आप उसको करें. देयर वाज लैक ऑफ एग्रेशन. आप कह रही है ना जो अल्फा मेल उसकी डोमिनेंस नजर आई है, मुझे नहीं नजर आई. मुझे आई है नजर, लेकिन ये है कि और भी हो सकती थी, और हो सकती थी, बेटर एग्जीक्यूटेड हो सकता था, बेहतर तरीके के हो सकता था. उसको डराता तो सही थोड़ा सा. और ये बात मुझे 100 बातों की एक बात इंटेंस एक कॉन्वर्सेशन हो गई है, जो उससे मीरब का प्यार है वो बड़ा रियल है. आप ये बात नोटिस करें कि जो उसको बाजू पकड़ता है, चोट से नहीं पकड़ता, ऊपर से पकड़ता है. तो ठीक है, वेयर क्रेडिट वेयर इट्स ड्यू, ऊपर से पकड़ता है और चोट वाला हाथ उसको पकड़ के और तकलीफ से नहीं लेके जाता. मीरब नीचे पहुंचती है और उससे गाड़ी में पहुंच के उससे अपना हाथ छुड़वा लेती है एज ऑलवेज. ऊपर रोहेल से नहीं छुड़वा सकी, वो छुड़वा लेती है यहाँ से. फिर कट्टू वो घर जाते हैं, घर जाके द सीन इज वेरी गुड एंड अगेन आई वांट टू अप्रिशिएट सिराजुल हक हियर. द बड़ी अच्छी उनकी जो डायनामिक थी ना अंदर घुसने की. आई वाज नोटिसिंग
Meerab's body language is meek, is apologetic, and like she's sheepish. He is aggressive. 3 सीढ़ियां फलांग के वो ऊपर जाता है और वो एक एक छोटी छोटी कदम फूक फूक के शी इज नाउ इन द रॉन्ग एंड शी नोज दैट, मगर फिर भी उसकी ईगो है, वो ये तो नहीं एडमिट तो नहीं करेगी कि हाँ मैंने गलती की है, तो जिस तरीके से वो बात करती है एंड ही डिसमिसेस हर, इट्स अ वेरी गुड सीन। वो कहती है कि मैं वहां पे मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया जिससे तुम्हें शर्मिंदगी हो। भाई शर्मिंदगी तो उसे हो रही है। कहते मैं बदकिरदार नहीं, कहते पहले किरदार तो बना लो अपना। तो ठीक है यार, जायज है उसकी भी बात करना कि तुम गई क्यों रोहिल के साथ, अगर कुछ नहीं था तो व्हाई वुड यू गो। नहीं तुम उसकी क्यों सुन रही थी, वो तुम्हारे अपना इजहार मोहब्बत कर रहा था, तारीफें तुम्हारे प्यार का वो इजहार कर रहा था और तुम चुप करके सुनती रही। कहता है वो आ गया था रास्ते में, उसने तुम्हें रोक लिया था, तुम्हारा हाथ पकड़ के जबरदस्ती। हाँ बिल्कुल ऐसा ही हुआ था। कहता यार राइट। कहता दी ओनली थिंग आई नो इज जैसा भी हुआ हो, the only thing I know is that I've seen you at his apartment and वो मंजर मेरी आंखों से नहीं जा रहा। बिल्कुल सही कह रहा है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सही कह रहा है। सो यहाँ पे देखें, मैं दोबारा ये बात कहना चाहूंगा, मुर्सिम का गुस्सा होना समझ में आता है, मुर्सिम का गुस्से में 2 पंच मार के आ जाना समझ में नहीं आता, थोड़ा सा एग्रेशन और दिखाना चाहिए था। ये नहीं कह रहा कि उसको गोली मार देता, गर्दन से पकड़ के कॉलर से पकड़ के 2-4 बातें उसको कहता, उसको डराता, उसको धमकाता, वहां पे अपना प्यार मोहब्बत का मजीद इजहार करता। आई थिंक एक डायलॉग था जो उसने बोला कि ये मेरी बीवी है, हमेशा क़यामत तक मेरी बीवी रहेगी। वो इम्पैक्ट मुझे नहीं महसूस हुआ जो कि एक बिल्डअप हुआ था कि फायरी मुर्सिम, एंग्री मुर्सिम अपनी मीरब को प्रोटेक्ट करने के लिए जब वो जाएगा तो विल गो टू ऑल एक्सट्रीम, बंदा मारे बगैर, वहां तक वो उसको आप नहीं लेके गए। घर आते हैं उसका एंगर जस्टिफाइड था, ये कहना कि किरदार बनाओ गलत बात थी, ये बात उसको नहीं बोलनी चाहिए थी। मीरब का जो आपने लिखा हुआ है इंतहाई वीक किरदार है, makes absolutely no sense। नो आपने मीरब के साथ तो ज्यादती की, जैसे आपने made मीरब a sidekick to Muttasim, और सबसे ज्यादा ज्यादती आपने यमुना के साथ की। Absolutely। क्योंकि और अगर मीरब में अट्रैक्शन है वो यमुना की वजह से, बिकॉज़ यमुना पुट्स दैट एफर्ट इनटू दैट कैरेक्टर कि आपको वो अच्छा लगता है, वो प्यारा लगता है, उसमें प्यार आता है, वो केमिस्ट्री बनती है। राइटिंग ने कुछ नहीं दिया यमुना को। तेरे बिन मीरब और मुर्सिम की वजह से नहीं है, तेरे बिन वहाज और यमुना की वजह से। जी बिल्कुल। असल में जो वहाज ने मुर्सिम का किरदार निभाया और जैसे यमुना ने मीरब निभाया, वो इसकी हाईलाइट, और सिराज भाई की पेस, और सिराज भाई की पेस जो वो है। तो आप ये ज्यादती मुझे नहीं पता कि क्यों हुई है कि मीरब के किरदार को इस नहज तक लेके आ गया कि यहाँ पे उसके एक्शंस मेक एब्सोल्युटली नो सेंस। बट एज फार एज द फैक्ट this fact is concerned, is Mursim's anger towards Meerab is justified? Of course it's justified. Yeah. I mean, any man would be angry at reverse the situation, any wife would be angry at their spouse. बिल्कुल, बिल्कुल। At their husband. अच्छा, अब गोली कहाँ चली है? आपने प्रोमो में पूरा दिखा दिया कि he's fine यार। तो हमें पता था, अब इतना भी वीक नहीं है मुर्सिम अपने आप को गोली मार ले। नहीं यार, रोहेल आया तो उसको मार दे, you know. You should have left it to imagination. आप ना कुछ केसेस में ना, दोबारा मैं इस बात पे जाना चाहूंगा, कुछ केसेस में आपको किरदारों की सेंसिटिविटी, उनकी सेंसिटिव साइड देखनी अच्छी लगती है। साद का कैरेक्टर एस्टैब्लिश ऐसे हुआ, मुझे प्यार होता है, एक अच्छा सॉफ्ट स्पोकन सा सेंसिटिव बंदा है, मजा आता है उसको देख के। मुर्सिम ऑन दी अदर हैंड, ये डिस्टिंक्शन थी बिटवीन साद एंड मुर्सिम जो हम इतना एंजॉय करते थे यार, कि वहाज इज प्लेइंग 2 डिफरेंट कैरेक्टर्स विद सच अ प्लॉम, एंड दिस इज नॉट ऑब्वियसली एनी ऑफ वहाज's फॉल्ट। लेकिन यार मुर्सिम का जो एक स्पार्क था, जो टाइगर वॉक है, उसका जो शशका है, उसका जो एक भरम है, उसकी जो एक स्वैग है, मुझे वाकई नहीं लगी वो। ठीक है, ऑडियंस से पूछते हैं, वाकई नहीं आपको लगा कि थोड़ा सा इट फेल शॉर्ट? ऑफ कोर्स इट वाज देयर, बट एज अ व्यूअर वर यू एक्सपेक्टिंग मोर फायरवर्क्स? मुझे वाकई नहीं लगी, मुझे बहुत अच्छा सीन वो लगा। एंड या मैं एग्री करती हूँ कि ज्यादा मारता, मगर उन्होंने बेहोश होता हुआ दिखा दिया, व्हिच मींस कि इतना मारा कि वो बेहोश हो गया। अब अगर आप बेहोश होता हुआ दिखाया, सब कुछ हो गया, सारी कॉन्वर्सेशन होगी, फिर हाथ पकड़ लिया, फिर सब कुछ कर लिया, फिर वो बाद में होता है, वही कह रहा हूं ना, फिर जाके वो बेहोश हुआ। तो वेयर इज द इंपैक्ट ऑफ दैट कुटाई? ठीक है, ठीक है, वेयर इज द इंपैक्ट ऑफ दोस 2 पंचेस? है जिसका मारता ना, जो उसका साइड स्विंग होती है, it was good. I liked that scene. I really liked that. You liked it? That's good. I really enjoyed it. Felt short. Anyway, अब ये जो अगले एपिसोड के देखते हैं क्या होता है। वो जो कह रहा है जम मार दो, वो मारेगी नहीं मारेगी, वो क्यों कहेगा जम मार दो? ऐसी क्या नौबत आ गई है कि प्यार प्रूव करने के लिए जंप मारने को कह रहा है? कहाँ जा रहा है? अब it seems like it's the end, but it won't be. I know, but it seems like it, right? अब ईद भी आ ही रही है, तो एट सम पॉइंट खत्म करना ही होगा। हाँ, लग ये रहा है, बिकॉज अगर ये डिक्लेरेशन ऑफ लव है तो बस दैट्स द एंड, उसके बाद थोड़ी चलाएंगे। हाँ, बट आई थिंक क्योंकि रोहेल का ट्रैक तो खत्म हो गया। हैप्पीली एवर आफ्टर के बाद तो आपने कभी नहीं देखा कि आफ्टर में होता क्या है। नहीं, अब रोहेल का ट्रैक तो खत्म हो गया ना। रोहेल का ट्रैक खत्म नहीं हुआ।
रोहेल वापस आएगा। आएगा वापस? अब क्या करने आएगा? हया भी आएगी। हया तो आएगी, रोहेल क्या करने आएगा? वही करने आएगा जो हया कर रही है। I'll be surprised if रोहेल makes a comeback. किसी ने लिखा था, किसी ने मैसेज किया था कि अभी आगे भी रोहेल का ट्रैक है। अच्छा, let's see though, let's see. और कुछ आप ऐड करना चाहेंगे? नहीं, I enjoy the pace of the drama. The pace of the drama is very good. It's just very, very entertaining. But bad writing. आप बोर नहीं होते? Absolutely, I agree. It's not, like I said, it's not a work of art. It's just that the characters, अब कोई भी character ऐसा नहीं है जो कि हया शुरू में बहुत annoying थी, मगर barring हया कोई भी एक character ऐसा नहीं है जिससे आप annoy हो, आप कहेंगे यार मुझे नहीं देखना, this is a really bad character. But it's poorly written characters, especially Meerab's, which is the biggest tragedy of Tere Bin. That heroine का character इतना jumpy है, कहाँ से शुरू हुई है वो कहाँ पहुंची है, continuity है ही नहीं उसके character में। आपने कहाँ उसको दिखाया था potential law student, मुलाजमों के हकूक के लिए लड़ रही है, ऑल ऑफ दैट, यहाँ तक आ गई है कि वो अपना हाथ नहीं छुड़ा सकती एक पुराने रिश्ता मजबूत हो रहा है। कोई इस बात का जवाब दे, रिश्ता मजबूत हो रहा है तो रोहेल के साथ उसके अपार्टमेंट में क्या कर रही है? और आपको पूरी जर्नी बताइए, 10 आपको रेड फ्लैग्स दे के बताएं कि वो पहुंची कैसे वहां, कैसे चली? नहीं, रिश्ता मजबूत हो रहा है और आपने रोहेल को बैठ के ये बता दिया कि हमारे तो कोई ताल्लुकात ही नहीं है आपस में। Who does that? अगर जिनसे आपकी बहुत दोस्ती भी हो उनको भी आप अपनी बेडरूम स्टोरीज ही सबा को बताती तो भी समझती, तो और सबा से अभी तक मिली नहीं। सबा को भी नहीं बताती, वो लोग नहीं बताते यार अपनी बेडरूम सीक्रेट्स, कौन बताता है? मगर आप बता ही रहे हैं तो बेस्ट फ्रेंड को बताएं, समझ भी आती है। मगर रोहेल को आप बता रहे हैं जिसने कहा है कि जी मैं तो मोहब्बत करता हूँ तुमसे टूट के, ये लो अंगूठी, कह रहे हैं अंगूठी तो नहीं ले सकती, मेरी शादी होगी, बट यू नो व्हाट डूड, वी डोंट रियली हैव अ मैरिड रिलेशनशिप। आल्सो लेट्स गो टू योर प्लेस। Yeah, let's go to your place. No, I don't want to go. No, we have to go. Okay. No, तो मुझे क्यों लेके जा रहे हो? तो मेरा फोन क्यों ले रहे हो? तो मुझे क्यों लेके जा रहे हो? मुझे क्यों, Why do you think, Meerab? Why do you think? For all you know, he could be a psychopath. He could have raped her or killed her. You know, ये भी ऐसे ही होता है ना situations में, जब नहीं reciprocated होती प्यार या पैशन। तो ये भी हमने देखा ही है, रियल लाइफ में भी देखा है, ड्रामा में भी देखा है कि बंदा पागल हो जाता है, कुछ भी कर सकता है। मीरब साहिबा जो है उनको कोई उसका होश नहीं है, तो मीरब के साथ बहुत ज्यादती की है, यमुना के साथ ज्यादती की है, यमुना के साथ ज्यादती की है। यमुना इतनी हमारी जबरदस्त क्या पूरा वो सीन जब वो कमरे में जाती है, तस्वीरें नहीं होती, माँ के साथ कौन, सच अ वेल परफॉर्म्ड सीन। यू फील फॉर दिस चाइल्ड कि यार बचपन कहती है मैं पैदा होते ही मुझे मेरे बाप ने छोड़ दिया और मैं घर से गई हूँ तो मेरा तो कोई भी नहीं है दुनिया में। यार यमुना को आप कहते हैं रो, वो अच्छे से रोती है। यमुना को आप कहते हैं इमोशन दिखाओ, एंग्री होके दिखाओ, वो बहुत अच्छे से एंग्री होके दिखाती हैं। यमुना को आप बोलते हो थोड़ा सा अटखली और रोमांटिक मोड, थोड़ा सा टीज मोड में जाओ, वो जबरदस्त तरीके से करके दिखाती हैं। यमुना को आप जो कहते हो परफॉर्म करने के लिए जिस इमोशन में, वो जबरदस्त परफॉर्म करती हैं। आपने दिया ही कुछ नहीं उसको करने के आप परफॉर्म आप करा क्या रहे हो? आप यमुना से ये क्यों करा रहे हो? बिल्कुल आप क्यों करा, आप मीरब को क्यों ये सारे इमोशंस फील करा रहे हो? जितना फोकस मुर्तसिम की वार्डरोब पे लुक पे था, आपने मीरब की लुक पे और वार्डरोब पे नहीं दिया। जितना फोकस मुर्तसिम का कैरेक्टर बिल्डिंग पे था कि जी स्वैग हो, टाइगर वॉक हो, हर चीज हो, आपने मीरब पे नहीं दिया। जो डायलॉग्स आपने लिखे मुर्तसिम के या आपने मीरब के वो नहीं लिखे। यू शॉर्ट चेंज कंप्लीटली, अग्रीड। Or maybe Wahaj has done more, like his input was more. He has. I had a conversation with him. We know that he's more. तो उन्होंने बहुत ख्याल करके अपने कैरेक्टर को केयरफुली बिल्ड किया है। तो ये भी एक बात है। यमुना probably on the other hand is a more of a director's actor. उनको सिराज भाई ने जो गाइडेंस दी है, यमुना ने उसी को खाली फॉलो किया, जो लिखा हुआ उसको किया खाली। तो ये तो उनसे कभी कॉन्वर्सेशन हुई बैठ के स्पेसिफिकली तेरे बिन की गहराइयों के बारे में, तो जरूर समझने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल। But obviously there is an evident difference between, जैसे आपने pointed out किया, मुर्तसिम and मीरब्स character arcs. Absolutely. ठीक है। Character development बिल्कुल फर्क है। इसका मेरे ख्याल में टाइटल ही होगा, Is Murtasim anger towards मीरब justified? ठीक है, we'll think about it. सही है ये टाइटल? ठीक है, थोड़ा सा। ठीक है, क्या होगा फिर? I don't know, सोचते हैं। Why did मीरब go to Rohel's apartment? ये भी हम एस्टैब्लिश कर चुके हैं कि वो उसके एक्शंस की समझ नहीं आती। सोचते हैं। क्या सोचते हैं? देख के क्या देना तो मैं ही एंड करना नहीं। तुसी मेरा लेना ही नहीं तो मैं की करा। तुसी दे दो, अभी दे, ऑन कैमरा दे। नहीं, मैं सोच के दूंगी, ऐसे थोड़ी दे, सोच के दूंगी। लो जी, इस रिव्यू का टाइटल आमना जी की तरफ से आ रहा है, ठीक है। अच्छा लगा, थोड़ी सी हीटेड होगी, बट दैट्स द फन ऑफ इट। जो दो प्यार करने वाले दोस्त आपस में बात करते हैं तो ऐसे ही हो जाती है, बात करते हैं। इसका ये मतलब नहीं है कि अब आप शुरू कर दें कि आमना और हसन आपस के लड़ रहे हैं, आमना डिसरिस्पेक्टफुल हो रही है या हसन डिसरिस्पेक्ट, ऐसी कोई बात नहीं है। ये
कॉन्वर्सेशन है और आमना के हर ओपिनियन को मैं बहुत दिलो जान से चाहता हूँ, रिस्पेक्ट करता हूँ, वो भी मेरे ओपिनियन को कभी कभी रिस्पेक्ट नहीं करती है। अच्छा लगा आपसे मिलके, कमेंट सेक्शन में बताएं, देयर इज अ लॉट टू बी डिस्कस्ड एंड आपका इस आज के हमारे रिव्यू के ऊपर फीडबैक का ज्यादा इंतजार इसलिए रहेगा कि बताएं आपको कब लगा कि वो क्या मोमेंट थी जब मुर्सिम को प्यार हो गया मीरब से। आप बताएं कि अगर आप मीरब की जगह होती तो ये इतने सारे रेड फ्लैग्स आपने देखे, कि आप फिर भी आप रोहेल के अपार्टमेंट में जाती, कोई ऐसी एक्सप्लेनेशन लॉजिकल रीज़न आपके दिमाग में है तो हमारे साथ शेयर करें कि ऐसे सिचुएशन में एक शादीशुदा लड़की क्यों रोहेल के अपार्टमेंट में पाई जाएगी। आप होती जाती क्यों जाती, ज़रा बताएं। फिर आप बताएं कि जी मुर्सिम का जो एंगर था या एग्रेशन था वो सही था, आपको लगा थोड़ा धीमा था, आपको आमना की तरह लगा बिल्कुल सही था, या आपको लगा ज़्यादा था, या आपको लगता है कि और ज़्यादा हो सकता था, वो बताएं। फिर बताएं कि मुर्सिम का मीरब के ऊपर गुस्सा होना वो जस्टिफाइड था या नहीं था। और जो मुर्सिम ने बोला कि पहले अपना किरदार बनाओ, या आपको बात बुरी लगी, सही लगी, क्या लगी, आपको लगा मीरब की एक्सप्लेनेशन इनफ थी। अब आप ये लिखें, इज मुर्तसिम एंड हिज एक्शंस मेकिंग एनी सेंस? पहले मीरब था ना, मतलब हाँ, लेकिन मुर्सिम के एक्शन था तो मेकिंग, आपने कहा ना ज्यादा होना चाहिए था। हाँ, बट हिज एक्शन आर मेकिंग सेंस, इंटेंसिटी ज्यादा होनी चाहिए थी, बट एक्शन इज मेकिंग सेंस। मारना ही था उसने चमाट, अभी भी ना मारता तो मैं कहता कि क्या है, क्या किया है। और रोने की हद तक मैं नहीं, मुर्सिम को आपने एस्टैब्लिश ऐसे किया हुआ, तो व्हाई इज ही क्राइंग, ही इज नॉट, ही इज अ स्ट्रॉन्गर पर्सन। ठीक है, इट्स फाइन, इट्स फाइन, आई मीन आई हैव नो प्रॉब्लम विद मैन क्राइंग, आई क्राई माय सेल्फ, so I have no issue with that. Yeah, hasn't a postscript did diya, PS, I have no problem I love Saad when he cries, yaar. Why would I have a problem with Mursim crying? It's just that you've established the character like that. मैं आपकी बात से disagree नहीं कर रहा हूँ ना। और मैं यही कह रही हूँ कि strong मर्द भी रो सकते हैं, जरूरी नहीं कि आप बहुत sensitive sad type हो। Murtasims भी रोते हैं दुनिया में, मैं ये कह रही हूँ आपको। The Murtasims of the world also cry, and actually when they break down worse because they've never done it before. Okay. And they try to shoot themselves then. They don't try to shoot themselves, but the Saas of the world are more in touch with their sensitive side, so they cry, but gently. But the Murtasims, when they do it, it's a shock to them. ठीक है। Yeah. All right. तो ये सारे आपके कितने हमने होमवर्क दे दिया आपको। ये सारे आपने सवालों के जवाब, फाइनली आपने ये बताना है कि डू मीरब्स एक्शंस मेक एनी सेंस, और अगले एपिसोड में आप क्या एंटिसिपेट करें, वो असल में उसको छलांग लगाने के लिए कहेगा और किधर जा रहा है, क्या हो रहा है, ये भी बताइएगा। मैं और आमना आपसे मिलेंगे मंडे को विद अ हॉट रिव्यू। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। खुदा हाफिज।